हाय गाइस, स्वागत है सबका एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज पब्लिक डिमांड पे मैंने उनको दोबारा बुलाया जिन्होंने हमारे चैनल पे कमाल की बातें करी, जिनके शॉर्ट अच्छे खासे व्यूज पे गए। हमारे लिए तो बहुत अच्छे खासे थे। कुछ पब्लिक डिमांड, कुछ हमारी दोबारा से कुछ बातचीत हुई थी कि हम दोबारा से कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो होना रह गया था। गाइस, स्वागत करते हैं एक ऐसे बंदे का जिनको बहुत सारी नॉलेज है, जो प्रोफेसर है और जो चिल बंदे हैं। हाय अक्षय। हाय मोहित, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। वैसे मेरा नाम मोक्ष है। हाय मोक्ष, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, दोबारा ठीक हूँ मैं। पब्लिक डिमांड पे आप आए। कुछ लोग थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ अपनी नई ऑडियंस थी जो यूसीएस से जुड़ी है, और जो अपनी क्यूरियोसिटी बातें उस टाइम बोली थी उससे रिलेटेड कुछ ना और क्वेश्चंस हैं मन में, कुछ आपसे जानना चाहते हैं हम, हमारी ऑडियंस। इससे पहले आप शुरू करो, मुझे बड़ी अच्छी चीज आई दिमाग में। हाँ बताओ ना। आपका नाम मोक्ष है। हाँ, मोक्ष क्यों? मेरा स्टेज नेम है। पहले आपने मेरा नाम सही लिया था, मोहित। जब मैं अपने प्रोफेशन में गया तो फिर मैंने अपना एक स्टेज नेम रखा था, मोक्ष। तो मोक्ष ही क्यों? पता नहीं क्यों ऐसा आया मेरे मन में, मैंने रख लिया। पता नहीं समझते हो क्यों। मोक्ष का मतलब? हाँ समझते हाँ, हो? आफ्टर डेथ। नहीं, मोक्ष का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है। फिर क्या है? मोक्ष का मतलब लगता है कि आफ्टर डेथ है, बट आफ्टर डेथ होता नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है एंड ऑफ साइकिल। ओके। हम क्या है, हम एक साइकिल में बंधे हैं। जीना, मरना, फिर जीना, फिर मरना। हम जब मरते हैं, हम दोबारा, हमारी आत्मा किसी और शरीर में एंटर होती है। ठीक है, फिर वो जिंदगी चलाती है, फिर कर्म करती है, फिर उसके बाद फिर वो शरीर मर जाता है। फिर उसके बाद वो आत्मा तीसरे शरीर में जन्म लेती है। तो ये एक एंडलेस साइकिल है, बट ये एंडलेस एक्चुअली नहीं है। इसका एंड हो सकता है जहाँ पे एक इंसान की जो आत्मा है एक लिमिट पे आके वो जन्म ही ना ले, तो वो आत्मा जाएगी कहाँ? वो आत्मा रहती है भगवान के अंदर, भगवान के पास। क्योंकि हम आत्मा है, वो परम आत्मा है, परमात्मा। हाँ। तो परमात्मा के पास जब वो आत्मा परमानेंटली सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होना, दैट मीन्स एंड ऑफ रिसाइकल। ओके। ये चीज है। तो दैट इज, तो वो क्या होता है, एक यूनिक चीज बना देती है कि हम जो आज है, हम दोबारा अब ये कभी नहीं होने वाले, अभी हमारा लास्ट है। तो ये चीज, इसका मतलब होता है मोक्ष। अब इसी बात में ना एक क्वेश्चन आता है। कहते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती वो बीच में अटके रहते हैं, वो या तो प्रेत आत्मा बनते हैं या भूत बनते हैं। एक्चुअली में ये दो अलग स्टोरीज हो गई यहाँ पे ना, दो व्यू पॉइंट्स हो गए। मोक्ष की प्राप्ति होना अलग और मुक्ति होना अलग, ये दो अलग चीजें। मुक्ति होने का मतलब ये कि अगला जन्म ये लेगा नहीं, जब तक इसका जो करंट फेज है ना ये क्लियर आउट हो गए। ये क्लियर आउट हो के अपने जितने भी कर्मों का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कंप्लीट कर लेगा, ओके। तो इसको अगला शरीर नहीं मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पिंड दान। ओके। तो पिंड होता है ह्यूमन बॉडी, किसी भी फॉर्म में बॉडी। ठीक है, तो पिंड का मतलब होता है शरीर। इसको जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो आत्मा भटकती रहेगी। तो ये होती है मुक्ति। जो पिंडदान कहते हैं उसको, उस हाँ। पिंड को, लाइक शरीर का वो वर्ड है। हाँ, तो पिंडदान का मतलब है जो पिछली फैमिली थी, मान लो किसी के दादाजी एक्सपायर हो गए जी। अब उसके जो घर वाले थे, ठीक है, घर वालों ने पिंड दान किया कि अब आप यहाँ से फ्री हो जाओ, हम आपको नया शरीर दान करते हैं कि अब आप उसमें प्रवेश कर जाओ, ये आत्मा को लेके भटको नहीं। ठीक है, हम आपको पिंड दान कर रहे हैं, मतलब हम आपको नया शरीर लेने की अनुमति दे रहे हैं कि हम आपको इमोशंस में नहीं बांध रहे। ठीक है, किसी भी तरीके के धर्म, इमोशंस, पैसा, किसी भी तरीके की मतलब हमारी जो कहते हैं ना एनर्जीज में हम आपको नहीं बांध रहे हैं। यू आर फ्री टू गो, आप जाओ और आपकी आत्मा फ्री है। और आप भी हमारे किसी भी तरीके के इमोशन बाउंडेज से ना बंधो, फ्री होके आप अगला शरीर ले लो। तो होता है पिंड दान। तो अपनी तरीके से हम वो पिंड दान कर रहे हैं आपको, तो वो होता है पिंड। तो पिंड का मतलब होता है शरीर। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष का मतलब आप भगवान के अंदर सदा के लिए, ठीक है, जा रहे हो। लेकिन भगवान के अंदर सदा के लिए जाने के लिए आत्मा को प्योर होना पड़ता है। ठीक है, और वो प्योरिटी को अचीव करने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। तो वो जो मोक्ष की प्राप्ति है आज के टाइम में 99.99% लोग नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, वेरी रेयर। बट हाँ, अगर मुक्ति की बात करें कि जो लोग भटक रहे हैं, इनकी आत्मा भटक रही है, उसका मतलब ये इनको अगला शरीर अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो रिचुअल्स, जो तरीके होने चाहिए थे, उसकी वजह से वो रह गए हैं और वो अभी भी उनकी आत्मा जो है भटक रही है, या वो किसी तरीके के इमोशन में बंधे पड़े हैं। तो जब तक वो रिलीज आउट नहीं होंगे तब तक उनको अगला शरीर नहीं मिलेगा और उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष नहीं, मुक्ति। ओके। दोनों में फर्क है ना काफी? दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। मुक्ति हर आत्मा का एक साइकिल का एंड का पार्ट हो जाता है, जिसके बाद उसको नया शरीर मिलता है, फिर वो एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, फिर जिंदगी शुरू होती है।
लेकिन मोक्ष मीन्स एंड, उसके बाद रीबर्थ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, मुक्ति के बाद रीबर्थ है, मोक्ष के बाद रीबर्थ नहीं है, ये डिफरेंस है। नाइस। भूत प्रेत जो होते हैं, जैसे आप ये टॉपिक ऐसे शुरू कर दिया आपने शुरू में मेरे बोलने से पहले, ये नेगेटिव पॉजिटिव में क्या अंतर है? लाइक कोई कहते हैं कि ये गुड सोल है, बैड सोल है, और प्रेत होते हैं अगर तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि भूत प्रेत होते क्या है। एक्चुअली भूत प्रेत को हम समझे भूत प्रेत जैसा कुछ होता नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। होता ही है कि हम सारी दुनिया के जो लोग हैं या जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े, हर कोई मरता है। इन सब के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, सबके अंदर एक आत्मा होती है जो उनको जीवित रखती है। जब कोई भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है, स्पेसिफिकली अगर हम इंसानों की बात करें, तो जो आत्मा होती है ना, वो शरीर से बाहर हो जाती है। हर एक आत्मा के अंदर अपनी एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है। ओके। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब मान लो पावर कह लो, ठीक है, तो दैट कैन बी मेजर। ठीक है, तो बाहर की जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं या गोस्ट बस्टर्स हैं, वो साउंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं या अलग अलग डिटेक्टर्स का यूज करते हैं, ताकि उस फ्रीक्वेंसीज को समझा जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हमारे अलावा और भी कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज हैं, एनर्जीज। ओके। ठीक है, तो उसको एनालाइज किया जाता है। अब होता क्या है कि कई बार जो फ्रीक्वेंसीज हैं, एनर्जीज हैं, वो फ्री फ्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि कई बार लोगों की जो डेथ होती है ना, वो एक्सीडेंटल डेथ होती है। ठीक है, आप कोई बंदा प्लान कर रहा है, मैंने अपने पोते के लिए ये करना है या अपने बेटे के लिए करना है या किसी के लिए ये करना है, और सडन उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी बीच में रहेगी। ठीक है, तो वो तो चला गया, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी उस घर के चीजों से, उन लोगों से अटैच हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे ऑलरेडी अटैच थी। ठीक है, तो जैसे वो फ्री फ्लोटिंग शरीर से भी निकली तो उनसे अटैच कर गई, जिसको लोग कहते हैं इस घर में भूत प्रेत का साया है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव सेंस में ले, ठीक है, कई बार जो होते हैं, तो बड़े बुजुर्ग नेचुरल डेथ भी मरते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली से इतने अटैच होते हैं इमोशनली, ठीक है, कि वो उनका नुकसान, कोई उनका किसी तरीके से बुरा देख नहीं सकते हैं। तो कई बार उनका, जबकि सब कुछ आप पिंडदान कर दें, कभी पाठ पूजा कर दें, लेकिन कई बार वो जाते नहीं है, वो घर में रहते हैं, लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करते, तो ये पॉजिटिव भूत प्रेत कह सकते हो आप। ठीक है, तो नेगेटिव वो हो जाते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें रह गई, या उनको किसी ने कॉन्स्पिरेसी से मरवा दिया, मर्डर हो गया, ठीक है, वो भटक जाते हैं। अकाल मृत्यु कह लो, ठीक है, एक्सीडेंटल हो गया या प्लान नहीं था, ठीक है, तो वो भटकते रह जाते हैं। और कुछ लोग इमोशंस की वजह से क्या होता है, इतने अटैच हो जाते हैं कि इनको मुक्ति नहीं मिल पाती, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करते हैं। अगर किसी को नेगेटिव या पॉजिटिव आत्माएं दिखती है, तो ये कहते हैं कि इस देवगण होते हैं, कोई असुर गण होते हैं। ये मेरे को ना को जानना है, ये देवगण असुर गण क्या है? मतलब ये कुंडली पे डिपेंड करता है या हमारे ग्रह ऐसे होते हैं, राहु केतु एंड ऑल, सब कुछ क्या है ये? अब भूत प्रेत आत्माओं का एस्ट्रोलॉजी, देवगण या राक्षसगण या मनुष्यगण, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स है। तो देवगण वगैरह क्या था कि हम सबके अंदर एक नेचर होती है, सेट ऑफ नेचर, जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी प्लैनेटरी कंडीशंस है वो हमको बना रही है कि हमारी जो लाइफ है एक देवगण वाली होगी, या फिर एक मनुष्यगण की होगी, या एक राक्षसगण की होगी, वो उस तरीके को जस्टिफाई करती है। ठीक है, लेकिन उसका किसी भी तरीके के भूत प्रेत आत्मा वगैरह इन चीजों से लेना देना होता नहीं है। ये दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल भी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। और रही बात भूत प्रेत का दिखना, नॉर्मली भी ये जो भूत प्रेत होते हैं वो दिखते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर भूत प्रेतों का जो ये जो फ्रीक्वेंसीज की मैंने बात करी, पावर्स की बात करी, ये जहाँ पे भीड़ है, चीजें हैं, लोग हैं, सामान भरा हुआ, इन जगहों पे नहीं होते, ये होते सुनसान जगहों पे, वीराने में, अकेले में। तो जैसे कि बाहर की कंट्रीज का अगर हम जिक्र करें, तो बाहर की कंट्रीज में क्या है, जितने भी घर बनते हैं ना, उस घर के नीचे बेसमेंट का कॉन्सेप्ट पक्का होता ही होता है, और बेसमेंट होता है वीराना। लोग अक्सर वहां पे पुराना टूटा फर्नीचर या एक्स्ट्रा चीजें रख देते हैं जो सालों साल खुलती नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पे ये फ्रीक्वेंसी आके अक्सर अपना स्टे ले लेती हैं, होल्ड बैक कर जाती है, वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि वहां पे उनको ठहराव मिल जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, राइट। लेकिन जहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है, हमारा घर है, हम किचन में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे, हम अपनी अलमारियां खोलेंगे, चीजें लेंगे, तो यहाँ पे मूवमेंट है। इस मूवमेंट की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है ये मूव होगी इधर उधर इधर उधर, तो वो फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से वो अभी स्टेबलाइज नहीं हो पाती है।
तो वहां से रिपेल करके निकल ही जाएगी। तो इसलिए जहाँ पे रिहाइश होती है, लोग रहते हैं, या जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है, वहां पे भूत प्रेत जैसी या ये इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती है, हमेशा वीराने में करती है, ये बोला जाता है। ओके, जब कहते हैं कि इसी के अंदर कुछ आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गया, या फिर वो उसको कुछ अलग से दिख रहा है, हम लोग नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता, तो वो कंडीशन क्या है? ये पर्टिकुलर किसी लोगों पे ये चीज हावी होती है, या फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है? आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी? ये भी एक्चुअली एक तरीके का ना मिसकंसेप्शन है। यहाँ पे दो चीजें हैं। हाँ, अब एक इंसान, हम अपनी जिंदगी में मेरे मतलब क्वेश्चन, आई एम सॉरी, कहते हैं कि चौराहे पे पैर बढ़ गया, हाँ, या किसी ने उतार के कुछ रख दिया, या फिर ये हो गया, मतलब ये कैसे मिथ है ये? इसको टोटका जिसे कहते हैं। हाँ, जो टोटके होते हैं ना, ये डेफिनेटली लोग करते हैं और ये होते भी हैं। इसको हम एक नई चीज में लेके डालते हैं। पहले मैं बता दूं, एक्चुअली में जब हम ये कहते हैं ना किसी के ऊपर भूत प्रेत आ गया, हाँ, अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं कि होता क्या है, हम अपनी डेली रूटीन जिंदगी में जी रहे हैं, तो इंसान कई तरीके की डिप्रेशन में भी जाता है, एंजाइटी में भी जाता है, किसी का काम नहीं बन रहा, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही, किसी का बिजनेस शैटर हो रहा है, किसी की जिंदगी में कोई बीमारी आ गई, तो इंसान आज की डेट में ओवर थिंकिंग बहुत करता है। इस ओवर थिंकिंग का कई बार इम्पैक्ट होता है कि हमारे दिमाग का ना जो मेंटल संतुलन है, ठीक है, मेंटल बैलेंस है, बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है बहुत तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, जब वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ब्रेन के अंदर, तो वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर क्रिएट करता है। तो कई बार जो पुराने लोग हैं या जो धार्मिक लोग हैं, ये कहते हैं इसको भूत प्रेत आ गया, लेकिन कई बार वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में आप देखोगे एक इंसान बैठा है, वो दीवार से बातें कर रहा है। अच्छा, और आपको लगेगा जैसे दीवार में लिटरली कोई बैठा है, वो आपको जस्टिफाई कराएगा, देखो ये मेरे से बात कर रहा है, ये मेरे को बुला रहा है, इसने मेरे को सॉरी भी बोला है, और हम एक इमेज क्रिएट कर लेंगे, वो है। आपको लगेगा भाई ये बंदा गड़बड़ है, ये तो कुछ कर रहा है, दीवारों से बातें कर रहा है, ठीक है, एकदम से उठ के भागेगा, क्या हो गया, वो जो मेरे को बुला रहा था ना, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, चाकू लेकर आया, ठीक है। लेकिन ये एक स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया में कई स्टेजेस होती हैं, जिसमें बंदे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे चार्जर की वायर पड़ी है, वो सांप है, अच्छा, ठीक है, दिमाग में ये दीवार पे कोई परछाई आ रही है, ये मेरे से बात कर रही है, ठीक है, ऊपर कोई मेरे को, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मान लो मैंने कोई खाना उठा के फेंक दिया, ठीक है, तो ये बंदा बोलेगा कि मुझे तो वो देखो, वो जो ऊपर बैठा है ना, उसने मुझे बोला था ये फेंक दो, तो उसको लगता है उसको कुछ चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इस सारी चीज को कई ना कई बार भूत प्रेत से जोड़ा जाता है। ये तो होगी एक साइंटिफिक चीज, ठीक है। एक्चुअल भूत प्रेत की अगर हम बात करें, तो एक्चुअल भूत प्रेत 99% केसेस में होता नहीं है, ऐसे आता नहीं है, और ज्यादातर केसेस में अगर वो आ भी जाता है, तो उसके सबसे इजी जो टारगेट होते हैं वो होते हैं छोटे बच्चे और औरतें, या जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती है। ओके, ये तीन। और ये रीजन ये होता है क्योंकि हम इंसान, जीते जागते इंसानों की भी अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। जब इस फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है कि हम आदमियों की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, ठीक है, तो ये जो भूत प्रेत आत्माओं की मैंने बात करी, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसी हिसाब से जो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। जब ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और बच्चे के सामने आती है, तो ये बच्चे से कनेक्ट हो जाती है, तो इजीली उसको बोला जा सकता है कि बच्चे के ऊपर भूत प्रेत आ गया। ऐसी जो एक्सपेक्टिंग मदर होती है, क्योंकि वो भी आगे एक और न्यू वन पैदा करने वाली है, तो उनकी उस ड्यूरेशन में फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो चली जाती है, ठीक है, तो इसीलिए इजी टारगेट हो जाता है कि ये जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है उनसे अटैच हो सकती है, ठीक है। या फिर जो औरतें होती हैं, औरतों की फ्रीक्वेंसी हमसे कम होती है, तो अगर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो काफी हाई है, ठीक है, लेकिन अगर वो औरतों से कनेक्ट हो जाए, तो फिर ये कह सकते हैं भूत प्रेत आ गया। ये तभी छोटे बच्चों को बोला जाता है रात के टाइम में या किसी भी टाइम पे परफ्यूम्स का यूज मत करो, अट्रैक्ट होते ना वो। हाँ, एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट है ना, उनके पास दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकते हैं। जो भूत प्रेत का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, लोगों को लगता है ये भूत प्रेत है, वो हमको मारेगा, बदला लूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, ये सब फिल्मी चीजें हैं, ठीक है। भूत प्रेत का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि ये जो आत्माएं वगैरह हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता है, ये फ्री फ्लोटिंग है। जैसे मान लो कोई इंसान सिगरेट पीता है ना, मुंह से छल्ला निकालता है, हाँ, तो वो छल्ला बड़ा होते वैनिश हो जाता है। उस छल्ले के बाद दिमाग है, वो तो अपनी स्पीड से बढ़ रहा, बढ़ के वैनिश हो गया। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी निकली किसी के शरीर से, ठीक है, वो किसी से अटैच थी, ठीक है, अब किसी से अटैच थी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में कनेक्टेड वे में लेके चल रही है। अब कोई बीच में बच्चा आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो अटैच कर गई एक मैग्नेट की तरह। तो कोई इंटेंशनल प्रोसेस नहीं है, वो तो है, वो अपना काम कर रही है, आप बीच में आड़े आ गए, तो वो उससे कनेक्ट कर गई। लोगों ने बोला भूत प्रेत आ गए। तो ऐसे कोई भूत प्रेत मैं बदला लूंगा, बदले की भावना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फिल्मी है।
सब फिल्मी है। हाँ, बट ये है कि मान लो अगर किसी बुजुर्ग का, जैसे राजा कोई था या कोई बहुत बड़ा बंदा था, तो उसने बड़ी शिद्दत से चीज बनाई। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो सिद्धू मूसेवाला। हाँ। अब उसकी बहुत ही ट्रेजिक डेथ हुई, गोलियां मार के हत्या कर दी। अब उसको चाहे जला दिया, उसका पिंडदान हो गया, सारी चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी जो आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया हुआ, उसके घर में जो चीजें हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स की चीजें हैं, अगर कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी वहीं पे अटैच होके पड़ी होगी, ठीक है, तो वो घर से नहीं निकली होगी। अगर अच्छा, आप मतलब आप ये एग्जांपल दे रहे हो खाली। हाँ, एग्जाम्पल, अगर वो होगी ना तो घर की किसी ना किसी चीज से अटैच हो गई होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है सिद्धू मूसेवाला बदला लेने आया, ऐसा होता तो कब तक वो कर दिया होता, पर ऐसा होता नहीं है, तो वो अटैच हो गई। अब उस घर में मान लो कोई छोटा बच्चा आ जाए, ठीक है, कोई ऐसी औरत आ जाए जिसने बहुत ग्लिटर पहना हो, न्यूली मैरिड आ जाए क्योंकि इसमें बहुत मेकअप होता है, ग्लिटर होता है, या कोई एक्सपेक्टिंग मदर हो जाए, अब वो कोई चीज छेड़ दे, गलती से हाथ लग जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या रिपेल करेगी और वो उधर अटैच हो जाएगी। अब लोग बोलेंगे अरे ये तो भूत प्रेत, मान लो जी ऐसे किसी बंदा था, वो मर गया था, उसकी आत्मा रिलीज आउट हो गई, तो वो जी आत्मा इसके अंदर आ गई, अब ये बदला लेगी, ऐसा नहीं है। ये तो ये कि जो डेली रूटीन पे चीजें वो यूज हो रही थी, वो करता था अपने फैमिली की चीज होगी, तो कई बार वो लेफ्ट आउट हो जाती है, छूट जाती है, और वो जैसी मरता है उसकी आत्मा फ्री फ्लोट नहीं होती, वो घर की चीजों में अटैच कर जाती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच पहले से हुई पड़ी होती है, क्योंकि हम चीजों को यूज कर रहे हैं डेली रूटीन में। तो इस चीज को नाम दे दिया जाता है, ये तो भूत प्रेत आ गया। तो अक्सर इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, राजे महाराजा होते थे, पहले के लोग होते थे, उनको अपनी चीजों से बड़ा प्यार होता था, हमारा संदूक, हमारी बंदूक, हमारी तलवारें, हमारा ये। तो जैसे वो लोग मरते थे, उनकी आत्मा निकलते ही इनसे अटैच हो जाती थी, राइट। तो ये अटैच हो गई, उसके बाद वो हवेली सुनसान बियाबान चली गई, किसी ने छेड़ा नहीं, किसी ने गलती से छेड़ दिया, वो फ्रीक्वेंसी रिपेल कर गई और उसके पास आ गई। अब जिसने छेड़ा उसको फ्रीक्वेंसी अटैच हो गई, तो अपनी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अटैच हो गई, वो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, तो उसका इम्पैक्ट दिख गया कि आवाज भारी हो गई है, उसके अंदर शक्ति ज्यादा हो गई, तो इसके अंदर भूत प्रेत आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। ओके। हाँ, कुछ फैमिलीज के अंदर जैसे राजा महाराजा, आपने जिसका भी एग्जांपल दिया, वो लोग तांत्रिक पे क्यों जाते हैं, अपने भगवान पे बिलीव क्यों नहीं होता उनको? हमारे सनातन धर्म के अंदर ना एक्चुअली जो पाठ पूजा की बात करें तो हमारे शास्त्र जो है दो तरीके के वो बताते हैं पूजा के तरीके जी। एक होता है जो वेदों के द्वारा पूजा होती है। वेदों के द्वारा जो पूजा होती है वो वगैरह शास्त्र वगैरह के हिसाब से होती है, जिसमें भगवान की पूजा करना, उनको मीठा भोग लगाना, फूल चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना और आरती वगैरह करना, दिया वगैरह जलाना, ये तो। लेकिन कुछ ऐसे थे कि किसी को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए था भगवान से जी। तो उन्होंने एक बाईपास तरीका निकाला कि हम एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करते हैं, भगवान से जो हमको चाहिए हम ले लेते हैं, और वो जो तरीके बने वो तांत्रिक के तरीके बने। तो जो नॉर्मल जो वेदों के सहारे आपको चीजें मिल रही है वो धीरे 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 आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाके आपको चीजें दिला रही हैं। ओके। लेकिन तांत्रिक का क्या तरीका है, उन्हीं भगवानों से ऐसा भी तरीका है कि हम चीजों को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो शॉर्टकट का तरीका है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप वेदों के रास्ते चलते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप पूजा करते रहो निरंतर, आप साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल करोगे, आपने गलत भी कर दिया, दिया गलत जला दिया, गलत डायरेक्शन में रख दिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, आपको कोई नुकसान हानि नहीं होगी। अच्छा। लेकिन तांत्रिक पूजा का क्यों मना कर दिया गया कि उन्हीं भगवानों को आप पूछ तो रहे हो, जिस तरीके से पूछ रहे हो, लेकिन अगर आपने उसकी एक भी स्टेप में कोई गड़बड़ कर दी तो जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हो उसका उल्टा पड़ जाएगा और आपको जो पॉजिटिव मिलना चाहिए उससे डबल ट्रिपल घाटे में आ जाओगे। तो आप मांग रहे हो किसी की दौलत खत्म होके मेरे पास आ जाए, और आपने गलत कर दिया तो आपकी दौलत भी उसके पास चली जाएगी। अच्छा, और उसी बंदे के पास जाएगी? उसी बंदे के पास जाएगी। आपने बोल दिया भाई इसके तो अच्छा ये बंदा ऐसा है, इसकी 4 औलाद है, 4 लड़कियां, मेरे घर में लड़कियां हैं, अच्छा ऐसा हो जाए, शहर में लड़कियां हो जाए, मेरे घर पे हो जाए, ठीक है, अपने घर पे चलो तुमने गलत रेमेडी, लड़का तो आगे आप आए जाओगे। ये एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करती चीजें? जी बिल्कुल होती हैं ये, क्योंकि ये एनर्जी पावर्स हैं। तो ये एनर्जी पावर्स, आपने एनर्जी को बना तो दिया, आपको संभालना नहीं। अब आग है, आग तो एनर्जी है, अब आग गैस भी जला रही है, आग मंदिर का दिया भी जला रही है, आग घर भी फूंक देती है। तो वही है, अगर आपने गलत तरीके से आग का यूज किया या नहीं संभाल पाए, अच्छा, तो वो आग लगा देगी। तो ये एनर्जी है, एनर्जी आएगी निकलेगी तो सही, लेकिन अगर आपको संभालना नहीं आया तो वो सामने वाले घर फूके ना फूके, आपका घर जरूर फूक देगी। इस सब क्लासेस की शुरुआत कहाँ से हुई? क्यूरोसिटी। एक मंदिर है माँ कामाख्या का, हाँ। कहते हैं कि वहाँ पे
ये यूनिवर्सिटी थी अब से सीखने की, ऐसा था? हर देखा था मैंने, एक ब्लॉग देखा था, बड़े कमाल असल में कैलकाटा का काली माता मंदिर ले लो, या मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले लो राजस्थान में हनुमान जी का, या कामाख्या देवी मंदिर ले लो, ये जो पुराने मंदिर होते हैं इनको सिद्ध पीठ मंदिर बोला जाता है। वही। ठीक है, तो सिद्ध पीठ में सिद्ध क्या है? सिद्ध का मतलब ये होता है कि वहां पे किसी ना किसी ऋषि ने कभी ना कभी बैठ के जो मंत्र पढ़े, तो वहां पे जो मंत्र पढ़ने के बाद वो जो मंत्र थे उसको एनर्जाइज कर दिया, और वो एनर्जी को वहां पे रिलीज आउट कर दिया कि जो भी वहां आएगा वो उस एनर्जी से कनेक्शन में आ जाएगा। ये चीज है। तो अब आपको मैं, अगर आपने कामाख्या का बताया, कामाख्या देवी के साथ साथ अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में जाओ, कई बार होता है घर के अंदर किसी के अंदर मान लो छोटा मोटा कुछ है, भूत प्रेत जैसे हम बोलते हैं, आत्मा का साया है, पता नहीं होता, रूटीन में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जी। लोग सोच रहे हैं चलो ठीक है बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये तो डेली रूटीन में रोता भी है, चलो ये तो बच्चा थोड़ा क्रैंकी सा है, थोड़ा ज्यादा शैतान है, स्टबर्न है, जिद्दी है, लेकिन उसके अंदर कुछ है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा हो भी सकता है। ऐसे बच्चे को आप नॉर्मली अगर मत्था टेकने के लिए आप मेहंदीपुर बाला चले जाओ, ऐसा नहीं कुछ उतारने के लिए जा रहे हो, वो बच्चा मंदिर के अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगा। वो गेट के चौखट पे आएगा और बोलेगा मम्मी मुझे ना मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप लोग हो ना गाड़ी में बैठता हूँ। तो ये तो अगर किसी के अंदर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वो एनर्जीज खुद में है और उन मंदिरों में भी है, तो अगर किसी के अंदर नेगेटिव है ना, वो उस एनर्जी उसके अंदर उस एनवायरनमेंट में एंटर ही नहीं हो पाएगा, वो वहीं से वही बैक ऑफ कर देगा, मैं नहीं आ रहा, मुझे ना कुछ घबराहट हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आने शुरू होगा, मैं नहीं जा रहा। तो वो ऐसे सिम्टम्स वहीं दे देगा, इसका मतलब गड़बड़ है। और आप जबरदस्ती खींच के लाओगे, जैसे 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 लेकर आओगे, फिर उसका वो जो एनर्जी का जो इम्पैक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, चिल्लाना, फिर दहाड़े मारना, इरिटेशन होना, रोना, ये सब आपको विजिबिलिटी में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये इन मंदिर जो सिद्ध पीठ मंदिर होते हैं ना, तो सिद्ध पीठ मंदिरों में ये पावर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिव पावर्स। एक वो माँ योगिनी दशा, एक योगिनी जी का मंत्र है, योगिनी जी की क्लासेस है, मतलब ये क्या है माँ योगिनी? ये असल में क्या है कि लोगों ने ना, कुछ देवियां थी, वो तांत्रिक शिक्षा देती थी, पता नहीं लेते थे, ऐसी कई सारी चीजें हैं। असल में क्या है, लोगों ने बहुत सारी चीजों को ना मिक्स एंड मैच कर दिया, धर्म, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर इसके बाद ये, ठीक है। लेकिन तांत्रिक जो है वो हर हिसाब से एक ही तरीके से चलता है, ठीक है। ये तांत्रिक के अंदर पिशाच, पिशाचिनी, फिर भूत, प्रेत अलग हो जाते हैं, भूत अलग हो जाते हैं, ये सब कैटेगरी। इसमें भी कैटेगरी है, भूत और प्रेत में अलग होता है, प्रेत अलग होता है, भूत अलग होता है, ये कैटेगरीज होती हैं। जिन अलग होता है, ठीक है, ये सब अलग 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 कैटेगरीज होती है। इन सब में पावरफुल जिन माना जाता है। हाँ, जिन बोलते हैं क्योंकि जिन को स्पेशली कोई एनर्जाइज करके छोड़ता है, इसलिए जिन क्या होता है कि एक मान लो कोई पावर है, किसी की आत्मा है, किसी ने अपने वश में कर ली, उसको एनर्जाइज करा, रोक लिया किसी पर्पस के लिए, किसी का काम पूरा कराना है, उसको छोड़ दिया। जलंधर में ना एक मंदिर है, मंदिर भी नहीं है, दरगाह है, या मंदिर है, दरगाह ही है एक तरीके से। वहां पे ना उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे पहले तक तो पता होता था और मैं कभी गया भी नहीं, बट हाँ जलंधर में जाओगे बहुत फेमस है। ओके। वहां पे बोला जाता है, एक गुरुजी बैठते हैं, वो गुरुजी कहते हैं, मतलब जैसे मान लो सड़क पे कोई भिखारी है ना जी, कोड़ की जिंदगी जी रहा है, भिखारी है, कीड़े पड़े हुए हैं, पैसे नहीं है, 10 दिन से भूखा है, ठीक है, मान लो ये इस बंदे को तुम ले जाओ उस बाबा जी के पास, ठीक है, और वहां पे जाके बोलेंगे ना कि कुछ इसकी जिंदगी ठीक कर दो, यार नेचुरली भी कोई बंदा बोला यार मेरी जिंदगी में बड़ा ही दुख है यार, बड़ी गरीबी है, पैसा नहीं है, हर कोई आगे गाली देके चला जाता है, मेरी जिंदगी में सुख ही नहीं आ रहा, कहता कोई नहीं, तेरे को क्या चाहिए? मैं कहता मैं तेरे को ऐसी जिंदगी दे दूंगा, तू मुंह खोलेगा तेरे पास पैसा बरसेगा। और एक्चुअली होता है, कह रहे जब तक तू जिंदा है ना, जो तू मुंह से निकालेगा, कोठी, बंगले, गाड़ियां, नाम, शोहरत, फॉरेन ट्रिप्स, सेलिब्रिटी के साथ उठना बैठना, सब दिलवा दूंगा, बदले में एक चीज देनी है, अपनी आत्मा मुझे दे जा। तो बंदा सोचेगा ये कैसे पॉसिबल है? कंट्रोल नहीं, फिर जीते जी उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कोई भूत प्रेत कोई आत्मा नहीं है, लेकिन उसमें उनकी ऐसी पूजा कराएंगे, जिस दिन भी ये बंदा मरेगा, 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में, ठीक है, उसकी आत्मा निकल के ना सीधे उनके पास जाएगी। ओ भाई, हाँ, वो कहता है अपनी आत्मा मेरे नाम कर जा, ठीक है, तेरी आत्मा को अपने पास रख लेंगे। और ये जो जिन का कॉन्सेप्ट होता है यहीं से आ जाता है। अब जैसे बंदा मरा, जीते जी उसको सब मिला, पैसा, शोहरत, नाम, चीजें, जो उसने बोला सब वो ऐश परस्ती करेगा, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा, ठीक है, जैसे घर वाले पिंडदान करेंगे, उसका सब निष्फल हो जाएगा। वो आत्मा मरते के साथ ही जैसी आत्मा उसके निकली शरीर से बाहर, वो सीधे जाएगी बाबा के पास,
वो बाबा के पास जाएगी और वो अपने पास रख लेंगे। आप उससे वो काम करा लेंगे जो किसी का भला करने में या किसी का नुकसान करने में करना है। वो दरगाह अभी भी है, लोग हाँ। जाते हैं? नॉर्मली रेगुलर रूटीन में लोग मत्था टेकने जाते ही हैं, बट बोला जाता है वहाँ के जलंधर के काफी लोग ऐसे हैं, काफी फैमिलीज पुराने लोग हैं, सब जानते हैं वहाँ पे ये चीज होती है। अब ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, पावर्स है, एनर्जीज हैं, तो लोग इसका सही यूज भी करते हैं, नेगेटिव यूज भी करते हैं। जिन मुस्लिम कैटेगरी से ही आते हैं या किसी भी रिलीजन में होते हैं? जिन ले लो या फिर कोई भी आप डीमंस कह लो। हाँ। तो क्रिश्चियनिटी की बात करें, वहां पे डीमंस बोल देते हैं, हिंदुओं में शैतान बोल देते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स में जिन बोल देते हैं। कुल मिला के चीज एक ही है। ओके। जैसे भगवान एक है, नाम एक है, वैसे इसमें भी शैतान एक है, नाम एक है। रामायण या महाभारत के टाइम पे भूत प्रेत होते थे? कम होते थे। रीजन? भगवानों का रास्ता इसलिए? नहीं, एक्चुअली उस टाइम भगवान और भगवान, इंसान और शैतान, ये तीनों साथ ही रहा करते थे, मिलजुल के। हाँ, क्योंकि अगर आप रामायण नहीं, मैं महाभारत की बात बताता हूँ। भीम की जो बीवी थी हिडिंबा थी। हाँ जी। हिडिंबा कौन थी? राक्षसी तो हाँ, थी। हाँ। उनके आगे जो बेटे बने घटोत्कच, ठीक है, वो राक्षस के पुत्र हुए, ठीक है, और उनके आगे उनके जो पोते बने, ठीक है, उनके बेटे या पोते वो बने हमारे खाटू श्याम जी, बाबरिक जी, वो खाटू श्याम जी है। तो एक तरीके से खाटू श्याम जी की भी तो वंशज देखे घुमा के, राक्षसों से भी आ रही है और देवों से भी आ रही है, दोनों से आ रही है। तो पहले का बैकग्राउंड, तो इसीलिए उस टाइम पे जो भगवान थे, और एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे युग चलते हैं ना, सतयुग, फिर उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, तो जो सतयुग होता है ना, सतयुग बहुत प्योरिटी में चलता है। तो सतयुग में थे शिव जी, ठीक है, ये जो गणेश जी की गर्दन कटी, ठीक है, पार्वती माता है, उसके बाद उसके शिव जी हैं, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जितनी चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो भगवान ने ऐसे, जो विष्णु भगवान है और ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, ये सब क्या, ये सतयुग है, ठीक है। सतयुग के बाद आता है द्वापर युग, त्रेता युग, त्रेता युग आया, ठीक है। उसके बाद आया त्रेता युग में रामायण बनी, ठीक है। त्रेता युग में जब रामायण बनी तो वहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई, छल कपट आया। अच्छा। जैसे रावण आ गया, सीता जी को उठा के ले गया, लड़ाई झगड़े हुए, थोड़ा सा ईगो आ गई, घमंड आ गया जी, मैं पावरफुल हूँ। लेकिन वहां पे फिर भी 99% प्योरिटी थी कि सीता को उठा तो लिया लेकिन हाथ नहीं लगाया, ठीक है। राम जी ने रावण का वध किया, ठीक है, लेकिन ऐसे बीच में छोड़ा नहीं, बकायदा उनका वही पिंडदान वगैरह सब करवाया गया कि आत्मा ना भटके, वो चीज करी गई। फिर उसके बाद अब आता है हमारा द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में क्या है, महाभारत आती है। महाभारत में अब ये जो 90% से उठ के ये 70% प्योरिटी रहेगी। अब 70% में अब आप देखो कि वो द्रौपदी को खींचा गया, कपड़े खराब किए गए, ठीक है। उसके बाद फिर वो लालच आ गया, प्रॉपर्टी का आ गया, भाईचारे में वो हो गया, ठीक है। फिर वो और चीज बढ़ गई। फिर उसके बाद आ गया कलयुग। कलयुग में ये चीज बिल्कुल ही बढ़ गई, ऐसे की तैसी पूरी। तो कलयुग में, इसीलिए जो कलयुग क्यों बोला, कलयुग मीन्स काल, समय, कि उन्होंने बोला ठीक है हर चीज का लेकिन एक टाइम रहेगा। काल युग एक तरीके, तो काल होता है मीन समय, तो कलयुग मीन्स काल, ठीक है। तो काल का मतलब होता है समय। तो उन्होंने बोले ठीक है, अगर इतना ज्यादा नेगेटिव है लेकिन तो उसका ये रहेगा कि हर चीज का एक टाइम बाउंड हो जाएगा। अच्छाई चलेगी, वो भी एक लिमिट तक चलेगी, खत्म हो जाएगी। बुराई चलेगी, वो भी एक लिमिट तक चलेगी, खत्म हो जाएगी। तो कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा, ये चीज है। तो इसलिए कलयुग बोला गया। तो हर चीज का अंत है, इंसान, शैतान, जो भी दुनिया में है, ये चीज है। महाभारत से रिलेटेड कुछ चीज अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा है पांडवों में से? मेरा फेवरेट कैरेक्टर अगर मैं देखूं तो एक कैरेक्टर था उसमें, विदुर, पता आपको? हाँ, विदुर तो पता है, आप सही कह रहे हो, बट मैंने पांडव से पूछा था, लेकिन ठीक है, हम विदुर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर पांडवों की बात करें वो मैं बता रहा, नहीं, सबसे सही कैरेक्टर था विदुर। विदुर की सबसे अच्छी बात ये गई कि भाई एक तो उसको जिंदगी में जो मिला उसने कभी लालच नहीं करा, ही वॉज एक्सेप्टेड, ठीक है, कि मैं एक दासी का बेटा हूँ, चाहे पैदा करने वाले मेरे पिता भी राजा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन दासी का पुत्र हूं, लेकिन उसने अपने आप को कभी वो राजपाट के हिसाब से कभी बोला नहीं। अच्छा। ईगो नहीं आई। उसके बाद जब उनको पावर मिली, उनको धर्मराज बोला गया, एक तरीके से वहां का जज माना जाता था उनको वहां का। तो
कुरु डायनेस्टी थी कौरवों की, तो उनके वो जज माने जाते थे। तो उन्होंने शुरू में ही जब धृतराष्ट्र का वो राज सिंहासन मिलने वाला था, तभी उन्होंने बोल दिया कि एक अंधा तो राजा नहीं बन सकता। अब सब अगेंस्ट हो गए, तेरे को अभी अभी हमने जज बनाया तो हमारे खिलाफ हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा बेटा अभी धृतराष्ट्र है, उसी को बनाएंगे। हाँ। कहता देखो मैं नहीं बोल रहा, तुम मुझे 4 गाली दो, कुछ भी दे दो, तुम्ही ने धर्म बना रखे हैं, और जो तुम्ही ने धर्म बनाया उस रूल बुक के हिसाब से तो बंदा जिसके शरीर में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की अगर वो है कि कोई कमी है, ठीक है, तो आप उसको राजा नहीं बना सकते। तो मुझे क्या, अपनी पहले मेरे जो बदल लेते पहले अपनी रूल बुक चेंज कर लो, ठीक है। अब वो राजा लोग तो उनकी भी ईगो पे आ गई, भाई ठीक है चलो चेंज करते हैं, छोटे भाई को बनाया पांडु को, तो इस तरीके से। तो ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, ही वॉज वेरी न्यूट्रल। तो ये बंदा है तभी, और यही रीजन है कि उस बंदे का, जो बंदा न्यूट्रल रह गया, ना पॉजिटिव में रहा, ना उसको महलों का लालच था, ना खोने का डर था, तो महाभारत में वही एक बंदा सबसे रो नहीं रहा था, वही बंदा सेफ था, मतलब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। He was neutral, he was happy। और वही मैसेज भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आज मिलता है। हम एक्सपेक्टेशन में जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या हम डर में जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि डर में हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, पैसा, प्रॉपर्टी, बीवी, बच्चे, संतान, रिश्ते, नाते, तो हम डर में जीते हैं, वही ये दूर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो, जिंदगी से डर खत्म हो जाएगा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन जब भी तीर चला रहे थे तो कर्ण का थोड़ा सा रथ हिलता था, और जब कर्ण मारते थे तीर, वो उनका थोड़ा सा रथ हिलता था, तो भगवान कृष्ण की बड़ी तारीफ करते थे। आपको पता है वो स्टोरी? हाँ, एक्चुअली में क्या था कि बात यह है कि पावरफुल तो दोनों थे, अर्जुन भी थे, हाँ, और उधर कर्ण भी थे, इक्वली थे। लेकिन वो इसलिए हंसते थे क्योंकि जब कर्ण मार रहा था, ठीक है, तो वो धर्म को आके लग रहा था कि धर्म को हिला नहीं पा रहा था, तो हिलता और रुक जाता था, ठीक है। लेकिन जब अर्जुन का तीर लगता था तो क्या था, मैं अधर्म का सिर्फ एक पहलू हिला रहा हूँ, और उसको ये खुशी हो रही है, ठीक है, देख के कहीं ना कहीं कि देखो इसने मेरे को हिला दिया लेकिन कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। लेकिन उनको ये लगता था कि तू तीर मारा है, तू खुश हो रहा है कि तूने हमें डैमेज पहुंचा दिया, लेकिन तू सिर्फ हिला सकता है, तू कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस टाइम पे ना, जब अर्जुन तीर मारते थे तो कर्ण जाते थे कंधे 10 फीट दूर, जब भी तीर मारते थे। फिर जब कर्ण तीर मारते थे तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा हिलता था, तो हमेशा जब वो तीर लगता तब तक कृष्ण भगवान कहते वाह वाह भाई वाह, सरकास्टिक होता था ना। हाँ, बहुत मजा आ गया। तो ना अर्जुन को ना इस चीज से जलिस हो रही थी, मतलब मैं तीर मार रहा हूँ, वो इतनी दूर जा रहा है, जब वो तीर मारा हमारा हल्का हिलता है, आप बार बार तारीफ इसकी की जा रहे, मुझे कुछ नहीं कह रहे केशव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब जब तू तीर मारा वो पीछे जा रहा, नो डाउट, लेकिन वो तीर मारा, सोच मैं बैठा हूँ तेरे फ्लैग पे, वो बैठे हैं बजरंगबली जी, उसके बाद भी वो तीर हिला रहे हैं, मतलब उनके तीर से हम लोग हिल रहे हैं। अगर हम नहीं होते तो सोच तेरा रथ कहाँ जाता। तो मैं बार बार तारीफ कर रहा हूँ कि क्या योद्धा है, कमाल के थे, मतलब क्या रहा है ना ये सब चीजें भैया। हाँ, ये तो है। आपका एक एक्सपीरियंस ऐसा बताओ, जब आप प्रोफेसर नहीं थे, स्टूडेंट लाइफ में, आपको क्या माइंडसेट था आपका उस टाइम पे अपने फ्यूचर को लेकर, जब आप स्टूडेंट थे? फ्यूचर के लेके कुछ भी नहीं, कुछ पता ही नहीं था जिंदगी में करना। तो आज आप प्रोफेसर हो, कोई माइंडसेट नहीं था? नहीं, ये तो मैं एक्सीडेंटल टीचर बना। तो कुछ अपने बारे में बताओ प्लीज। एक्सीडेंटल टीचर मैं ऐसे बना कि जब मैं स्कूल से अगर शुरू करूं तो स्कूल में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था टिल क्लास 7th। ये बहुत अच्छा एक ना मैं कहता हूँ माध्यम है, जो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबको बोलना चाहता हूँ कि ये चीज ना सब तक तो जानी चाहिए, प्लीज, स्पेशली प्रिंसिपल्स और टीचर्स को। ठीक है, 7 तक ना मैं नोएडा के एक स्कूल में था, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, इतना भी नहीं जलील करना चाहिए। तो ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले भी पॉडकास्ट किया आपके साथ, लोगों ने पसंद करा, आपने फिर इतनी अच्छी चीजें बताई, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। मेरे को पता तो वो मतलब अक्षय कौन है, हाँ, तो बताओ प्लीज। तो फिर 7 तक ना मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी टीचर से ना पूछने की, अगर वो पढ़ा रही है एटम कैसे है, एटम है ना मैम, एटम आया कहाँ से, अच्छा, एटम ये एटम वो, क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो टीचर से जितना कराया जा रहा है ना उतने पे फोकस करो, ऑलवेज सेड। हाँ, तो ये हुआ, आगे तो तुम बड़े टॉपर हो ना, जितना फोकस कराया जा रहा है उतने पे फोकस करो, हाँ, ज्यादा ना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अब सारे क्लास के बीच में एक बच्चा जो नॉर्मली अच्छा सवाल पूछ रहा है, अगर उसको जानने की इच्छुक है तो बताओ ना भाई, अब वो पढ़ना चाह रहा है, तुम नहीं मदद कर रहे हो, तो ठीक है। उन्होंने मुझे 4 पूरी क्लास के सामने कहते ना लथाड़ दिया, सारे बच्चे हंस रहे हैं। तो भैया अगर मैं सोचूं कि एक बच्चे की कहानी चल रही है, तो मेरे हिसाब से यस आई गॉट डिमोटिवेटेड, मैं डिमोटिवेट कर गया। एग्जैक्टली।
फिर मैं 8th में आया, 8th में फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा कुछ पूछने की कोशिश करी, फिर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर दी, देखो तुम ऐसे तो पढ़ते लिखते हो नहीं, ठीक है, ज्यादा ज्ञानबाजी मत बटोलो, क्या ही कर लोगे, ठीक है, करना तुमने फिर वही है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब टीचर्स ने मदद ही नहीं करनी है तो क्या करना है। तो यही मेरा मेन मैसेज था कि अगर कोई बच्चा अगर इनिशियली जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर उसको एक अवेकनिंग आ जाती है, मुझे ये चीज जानने का मन है, तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो मैं कहता हूँ टीचर्स को थोड़ा इनिशिएटिव लेके कम से कम उसका वो मॉरल उतना बूस्ट कर दो ताकि वो हर सब्जेक्ट में अपने आप को पुल कर सके। तो मैं शुरू से एक एवरेज स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैं क्या, तो मेरे पास पूरा वो कहते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स पड़ी है, 6-7 तक तो आई वॉज लाइक 90-99%। हमारे पास गोल्ड स्टार लगा करते थे। और नोएडा में ना निरुलास होता था, उसमें अगर आप गोल्ड स्टार वाली रिपोर्ट कार्ड दिखाते हो ना, फ्री आइसक्रीम मिला करती थी। और वो भी हमने बहुत एक टाइम पे ली है क्योंकि मेरे को मिला करती थी। 8-9 तक आते आते जब मेरे को डिमोटिवेशन मिला, मैंने कहा ठीक है, टीचर्स को अगर ये चाहिए कि बच्चा पढ़े पास ही हो जाए तो पास ही होंगे अब आज के बाद, फिर ठीक है, जब अपने लिए ही करना तो पास ही होंगे। तो बस एक अंदर से ईगो थी कि भाई फेल का ठप्पा नहीं लगवाना। तो UT1 फेल, UT2 फेल, UT3 फेल, UT4 फेल, और हाफ टर्म जो मिड टर्म्स आते थे वो भी फेल। ठीक है, फाइनल में जब आते थे इतनी पढ़ाई करते थे, 40 नंबर लेके पास हो जाते थे। तो ये चीज थी। 8th में भी यही किया, 9th में भी यही किया। तो हमेशा PTM पे कहते थे कि तुम लास्ट मोमेंट पे जब पढ़ लेते हो, पेरेंट्स को भी बोलते थे पढ़ तो लेता है लास्ट मोमेंट पे, जब कर लेता है तो सारे साल क्यों नहीं पढ़ते। मैंने सारे साल कोशिश करी थी ना, आपके टीचर्स ने नहीं सपोर्ट करा, मोटिवेशन डाउन कर चुके थे। तो मैं यही बोलता था। फिर पापा भी मेरे बोलते थे कि बेटा देख, मत ले स्कूल वालों से पंगे, तुम स्कूल वाले से पंगे लोगे कहीं ना कहीं गुस्सा निकालेंगे, फिर तुम्हारे परफॉर्मेंस में निकाल देंगे, खाम का तेरा साल खराब हो जाएगा या पढ़ाई खराब हो जाएगी, छोड़ रहने दे। अब आप ये देखो, ऐसे मेरी तरह कितने लाखों करोड़ों स्टूडेंट होंगे, और वो माँ बाप होंगे जहाँ पे बच्चा करना चाहता है, माँ बाप उसको पुश करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से सपोर्ट नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम है, जहाँ पे सिर्फ एक सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो बच्चा डिमोटिवेट करके उसका पूरा, ठीक है, मॉरल खत्म कर दिया जाता है। चलो, किसी तरीके से मेरे यार दोस्त अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट किया। 11th में मैंने डिसाइड किया साइंस लूंगा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। ठीक है, पेरेंट्स ने तो मना किया, तो पागलपंती मत कर, तेरा बेस वीक है, ये है, मुझे पता था मैं कर लूंगा। तो रो पिट के किसी तरीके से 11th-12th में साइंस करा, तो मैंने खींच लिया। ऑल्दो फिर भी नहीं 60-70% में रहा, लेकिन कर लिया। चलो, आगे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना डॉक्टर बनना है। पापा ने बोला तू तो बिल्कुल ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में जा रहा है, तेरा इतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं कि तू डॉक्टर बने, ऐसा मत कर। तो पापा को कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिखा था कि ये, हाँ, ये वो बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि इसका ना कंप्यूटर साइंस का टच अच्छा है, तो कंप्यूटर्स का, गैजेट्स का इसको शौक है। तो पापा लेकिन हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे। उन्होंने काम कर, तू मेडिकल का एंट्रेंस दे दे, ठीक है, और उधर इंजीनियरिंग का भी दे दे, जहाँ हुआ कर लियो, तो एक तेरा एक मेरा। मैं चलो ये भी ठीक है। तो ऑब्वियसली उन पेरेंट्स को तो पता ही होता है। तो मेडिकल का जब मैंने करा, तो मेडिकल का जो हिसाब किताब इतना बुरा रहा कि उस टाइम न्यूज़पेपर में रिजल्ट आया करता था, तो वो न्यूज़पेपर में, पूरे न्यूज़पेपर में मेरा नाम ही नहीं आया, मतलब मैं नहीं हुआ शॉर्टलिस्ट। लेकिन इंजीनियरिंग में मेरे एक कॉलेज में नाम आ गया। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी। ठीक है, इंजीनियरिंग करने के ड्यूरेशन में ही एक चीज हुई मेरे साथ। मैं नोएडा में रहता था और मेरी स्कूलिंग वगैरह सब नोएडा से, और मेरे को कॉलेज मिला विकासपुरी का, IP का। अब यहाँ पे मैं जब आता हूँ ना, तो नोएडा और विकासपुरी यानी कि वेस्ट दिल्ली, इट्स लाइक 2 पोल्स अपार्ट। यहाँ की नगरी, यहाँ के लोग, यहाँ की दुनिया अलग है। नोएडा के लोग, नोएडा की नगरी, नोएडा की दुनिया अलग है। ठीक है, यहाँ पे चिल आउट लोग, स्ट्रीट साइड खाना हो रहा है, घूमना फिरना हो रहा है, मस्ती हो रही है, कहीं ना कहीं लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नोएडा में सोफिस्टिकेटेड जिंदगी, आप बरिस्ता में कॉफी पियोगे, मैकडोनल्ड्स में खाना खाओगे, ठीक है, आप अपने घर में रहोगे, और बरिस्ता CCD में लोग न्यूज़पेपर मैगजीन खोल के बैठे हैं। मतलब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सी लाइफ है। यहाँ पे मैंने देखा लोग जी रहे हैं, चीखना चिल्लाना, मतलब गाड़ी की डिक्की खोल के गाने बज रहे हैं। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइवली। पसंद आया, मुझे पसंद आया। अब दिक्कत ये थी कि मेरे आसपास कॉलेज में जो दोस्त बने ना, सब सरदार के वो बच्चे थे जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थे। ठीक है, तो पैसा वही खर्चते थे, और मैं था मिडिल क्लास से। तो जब तक मैं 2nd-3rd ईयर तक आया, तो मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, यार ठीक है, अच्छे दोस्त बने हो, मेरे को खिला रहे हैं, लेकिन जिंदगी किसी मोड़ पे अगर इन्होंने मुझे बोल दिया कि यार अक्षय तेरी बारी, मैं क्या, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, 500 रुपये महीने के मिलते रहे पॉकेट मनी, उसी में ट्रैवल भी करना है, उसी में सब कुछ करना है। और मैंने कहा ये तो इन्होंने, अगर मैंने दे दिया 500 रुपये एक दिन में, कहता पापा तो देंगे भी नहीं।
मैं कहा तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे दोस्त ने बोला एक काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अच्छा। और हाँ, तो मेरे दोस्त ने बताया तेरी तो इंग्लिश अच्छी है, कॉल सेंटर्स का बड़ा ट्रेंड है, नाइट में शिफ्ट होती है, क्योंकि मैंने सुना है, तो नाइट में जॉब करेंगे, सुबह आके कॉलेज मारेंगे। ओके। मैंने कहा चल ट्राई करते हैं। ट्राई करने में 2007 में मैं पास आउट हुआ हूँ, 2006 में, मतलब 2005 दिसंबर एंड वहां पे मेरी जॉब लग गई। ठीक है, टेली परफॉर्मेंस गुड़गांव में है, तो नाइट शिफ्ट में मेरी जॉब हो गई और सुबह मैं फिर पानी ले लो प्लीज। वो लेता था। तो नाइट शिफ्ट में मेरी ऐसे जॉब होती थी, सुबह उठ के हम लोग ऐसा कॉलेज आते थे, एनर्जी लेवल तो हाई थे कि दिन में 4-5 घंटे भी सो लिए तो अपने लिए बहुत है। हाँ सही है। सुबह कॉलेज लाइफ भी चल रही है, रात को कॉल सेंटर्स भी चल रहा है। कॉल सेंटर में मेरी सैलरी लगी 8,500, तो 500 रुपए से 8,500 रुपए वॉज अ बिग जंप। यस। वो ठीक है, फिर 2-3 महीने काम किया, इंसेंटिव प्लान भी समझ में आ गए, वो 8,500 से 12,500 हो गई तनख्वाह। इंसेंटिव का पता लग गया, ओवर टाइम का पता लग गया, तो 15,000 रुपए भी आ गए। तो विद इन 6 मंथ तक आते आते कहीं ना कहीं मेरी इनकम 15-16,000 रुपए आ गई। ठीक है। प्रोफेसर्स को पटाना शुरू किया, थोड़ा उनको पटाया, प्रॉक्सीज लगाई, कर आगे 1 साल निकाला, एग्जाम्स के लिए आने लगे, प्रॉक्सी अटेंडेंस के बाद चलो ऐसे करते करते ग्रेजुएशन निकाल ली। अब जब तक ग्रेजुएशन पूरी हुई, डिग्री हाथ में आई, तब तक ऑलरेडी हम लोग अच्छा होल्ड ले चुके थे कॉल सेंटर्स के अंदर, क्वालिटी डिपार्टमेंट में आ गए थे, ट्रेनर बन चुका था। तो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज हो चुकी थी, वहां पे प्रमोशन हो चुकी थी। ठीक है। 2008-9 तक कॉर्पोरेट्स में अच्छा संभाल लिया। 2010 में मैं एक प्राइवेट कंपनी में आ गया, तो कॉल सेंटर से बाहर प्रॉपर एक कॉर्पोरेट कंपनी थी, तो मैं उसमें आ गया। तो अब जब वहां पे आया तो वहां पे जिंदगी अच्छी चल रही थी। 2011 जनवरी में मुझे यूएस के लिए भेजा जा रहा था, पूरा प्लान था, पासपोर्ट वगैरह मांग लिया था। लेकिन 2010 अक्टूबर में ही मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक आ गया। वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बना। वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट इसलिए बना क्योंकि मेरे ब्रदर की नई नई शादी हुई थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया था। फादर बेड पे आ गए थे, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था एक फुल टाइम नर्स या कोई बंदा रख सके जी। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ कि मैंने अपने ब्रदर को बोला तू अपनी मैरिड लाइफ देख, तो अपनी जॉब देख, मैं तो अभी खाली हूँ। तो जॉब छोड़ी, पापा को फुल टाइम देखना शुरू किया, तो 4-6 महीने उनकी सेवा वगैरह करी। तो मेरे जो दोस्त थे वो अच्छे थे कॉर्पोरेट के, उन्होंने बोला तू कब तक बिताएगा अंकल के साथ ऐसे, क्योंकि पैरालाइज का कुछ पता नहीं है, होने को 6 महीने में ठीक हो जाओ, 10 साल में ना हो, लेकिन तेरी तो अभी यंग एज है, तू क्या करेगा। तो उन्होंने बोला एक काम कर, फ्रीलांस बेसिस पे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ट्रेनिंग के, तो वो कर ले। मैंने दिला दे, तो मैं वो करने लगा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो मैनेजर भी था, तो जब 6-8 महीने प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, उसने बोला तेरी ना डिलीवरी स्किल अच्छी है, तो मेरे भाई को ना MBA का ऐसा हेल्प कर एंट्रेंस में। मैंने भाई देख, मैं ना बड़ी मुश्किल से रो पिट के मैंने अपनी डिग्री ली है। मैंने हम वो नहीं है जो लाइक एकदम है ना बहुत पढ़ाकू टाइप के वेल ऑफ की भाई IIT IIM वाले, मैं बड़ी मुश्किल से रो पिट के अपनी डिग्री ली है। तो तू वो बेचारा जो कर रहा हो मेरे साथ बिठा के वो भी उसको भी फेल करा देगा। अच्छा। मैं तो रहने दे। क्या था, हम देश से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, तेरे को कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, वैसे भी कुछ करता नहीं है, पापा ने तो वैसे होपलेस हो रखे हैं, ठीक है, तेरे साथ रह के कुछ कर ले तो कर ले। मैं कहा भाई भेज दियो घर, देख लेंगे। तो मेरे पास आने लगा, MBA की मैंने उसको कोचिंग देनी शुरू करी, ये सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यारी दोस्ती में चल रहा है। तो वो बंदा 1 महीना 40 दिन रूटीन से आता था, पढ़ता था, 1-2 घंटे चला गया। जब रिजल्ट आया, वो भाई साहब ने IIM क्लियर कर लिया, जो उसके पापा ने फॉर्म भरा हुआ था, हमें भी नहीं पता था। तो कैट का तो तैयारी करता था, IIM भी उसने अपीयर किया और IIM शायद लखनऊ क्लियर कर लिया। डब्बा लेकर आ गया मिठाई का, भैया मैं तो हो गया ये वो। मैं IIM कहाँ से, तूने तो भरा ही नहीं था। कहता पापा ने भरखा था, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं कहता भैया तो लौंडे IIM कर रहे हैं, इनको पता नहीं IIM। और तू एग्जाम भी देने जा रहा है, इसको तो भी नहीं IIM कर लिया। हाँ, तो ये चीज हो गया, चलो ठीक है, ये चीज हो गई। अब होता है ना रिश्तेदारी में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि जब ऐसा बंदा लफंटर यारों दोस्तों वाला IIM क्लियर कर रहा है, तो इसका मतलब टीचर अच्छा है। हवा फैल गई। हवा फैल गई, तो उन्हीं के आगे देवरानी जेठानी के बच्चों में गई, ठीक है, थी नहीं थी, अब उसी टीचर से पढ़ने जिसने इसको क्लियर कराया। अच्छा। अब वो आया मेरा दोस्त की भाई अब उसको करा रहा है, जो चार्जेस बोलेगा। मैं तो पागल हो गया है, मैं चार्जेस लेने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनरशिप है। मैं ओनरशिप नहीं ले सकता, मैं ऐसे कैसे कल को फेल हो गया, मैंने कहा मेरे ऊपर बोझ आ जाएगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो कहता अच्छा ठीक है, वो भी तो मेरा कजिन है ना, पैसे मत ले, पढ़ाएगा तो सही। मैंने हाँ ठीक है भेज दे।
तो उसने उसको भी बेचना शुरू किया। फिर वो 40-45 दिन आया, आने के बाद फिर वो पढ़ा, ठीक है, उसका IIM तो नहीं हुआ लेकिन अच्छे कॉलेज में कैट के हिसाब से क्लियर हो गया, वो भी हो गया। अब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। अब क्या हुआ, उस बंदे ने मुझे, जैसे इसका रिजल्ट आता है तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे 52,000 अकाउंट ट्रांसफर मुझे किया। मैंने कहा ये क्या चीज है? कहता जो तू पढ़ाता था ना मार्केट रेट में 1,000 रुपए घंटे के हिसाब से मैं उससे चार्ज करता था। मेरे पास जैसे मान लो 2 घंटे बैठा तो 2 घंटे का, तो वो उससे क्लास पूछता था अपने कजिन से, तू कितनी देर पढ़ के आया, 2 घंटे वो नोट करता था। तो इसने अपनी चाची को बोला भाई इसका इतना पैसा बन गया 52,000 आप दो, उन्होंने दे दिया, उसने मुझे पे कर दिया। उसकी सैलरी अच्छी थी, उसको कुछ ऐसा बीच में चीटिंग का लॉजिक नहीं था। अब मेरे को बीच में लालच आ गया, तब मेरी सैलरी थी 38,000 और यहाँ में दिन में 2 घंटे पढ़ाने के मुझे मिले 52,000। वहां पे लगा चस्का, यार ये बढ़िया है, ना तो बॉस है, ना तो कोई वर्किंग आवर्स है, ना तुम्हें ट्रैवल करना है, ना गुड़गांव जाना है, ना कुछ है, तुम दिन में 2 घंटे पढ़ाओ 40-50 हजार रुपए ले जाओ, यार ये तो बढ़िया प्रोफेशन है और तुम्हें कुछ करना भी नहीं। फिर धीरे धीरे करते किसी ने बोला आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ाते हो, मैंने सिलेबस दिखा दो, मैंने देखा हाँ हाँ करा लूंगा, मैंने वो लेना शुरू किया। पॉल साइंस ऑनर्स कराते हो, मैंने हाँ जी करा लूंगा। किसको 700 रुपये घंटा हो रहा है, 800 रुपये घंटा हो रहा है। पंजाबी बाग, राजेंद्र नगर, ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल घरों से मुझे कॉल्स आनी शुरू किया। अच्छा होम ट्यूशन लेते हो, मैं उसका 200 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 800 रुपये में 1,000 रुपये लूंगा, हाँ कोई नहीं हम दे देंगे आ जाओ। मुझे तो चस्का लग गया, दिन में जाओ 3-4 घंटे की क्लासेस लेकर आओ और महीने के 60-70 हजार रुपये लेकर बना के आप ले जाओ। और मतलब ये मैं 3 बजे जा रहा हूँ क्लासेस देने, 6 बजे फ्री, वहीं से दोस्तों के पास, कभी गर्लफ्रेंड के पास गाड़ी उठाओ। अब सब पूछ रहे हैं भाई तू सारा दिन घूमता रहता है, करता क्या है? मैं कुछ भी नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं कर रहा, तो तेरा भी मतलब तू गाड़ी से आ रहा है, तेरी फ्यूलिंग वगैरह भगवान भरोसे चल रही है, मैं सबको क्या डिटेलिंग दूं। सही है। पापा धीरे धीरे इम्प्रूव हुए। पापा कहते हैं लेकिन तेरी ट्यूशन वाली गाड़ी कब तक चलेगी? मैंने जब तक चलेगी चलेगी, फिलहाल तो मजा आ रहा है। तो शादी भी नहीं हुई थी, अमेजिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, तो किसी के घर पे जाओ, जैसे तो कई बार ऐसा हैंड टू हैंड पैसा मिल जाता था। 2 घंटे की क्लास ली, 2,000 रुपये हो गए। मैं तब की बात कर रहा हूँ, दैट्स इन 2011-12, ठीक है। तब CNG थी महज 20 रुपीज पर kg, 140 रुपये CNG का सिलेंडर फुल होता था। मेरी जेब में 2,000 रुपये पड़े, ठीक है। हाँ मान लो 2,000 रुपये खर्च करने में मुझे कम से कम 4-5 दिन लगते थे, तब इतनी मतलब महंगाई नहीं थी, ठीक है। ये चीज हुई, टाइम बढ़ता गया, मजा आने लगा, आदत पड़ गई। उसके बाद जब पैसे इकट्ठे हो, कहीं से अच्छा पे आउट आ गया, ठीक है, उसके बाद गाड़ी उठाई, मनाली चले गए, मसूरी चले गए। तो मतलब यार तेरा सही है। मैंने कहा, पूछता रहा कि भाई किसी ने चलना, नहीं भैया हमारी तो छुट्टी नहीं है। अब मेरे सर पे तो ना कोई बॉस ना कोई कुछ, तो ये चीज है। फिर ये करते करते 2013 में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। अब डाउनफॉल आया, तेरा केसेस कम हो गए बीच में। एक्चुअली मैं लेता ही नहीं था, मस्ती में चल रहा था, ठीक है, मैं केसेस लेता ही नहीं था। तो जब मैं केसेस लेता नहीं था मस्ती में, वो ज्यादा नीचे चले गए। अब वो जब पैसे आने बंद हो गए तो थोड़ा खलना शुरू हो गया, नहीं तो ज्यादा लाइटली ले लिया, थोड़ा सा ना दोबारा से लेते हैं, जब तक केसेस नहीं मिले। अब घर में बैठे बैठे क्यूरियोसिटी आई, क्या करें, बोर होने लगे। तो इसी घर में बैठा था, मंदिर के सामने दिखा, मंदिर के ऊपर भगवत गीता पड़ी थी हिंदी की। वहां से वो, क्योंकि एजुकेशन लाइन में इस तरीके से मैं एंटर हुआ, अब वो क्यूरियोसिटी आई, ये क्या लिखा है इसके अंदर, लोग पढ़ते हैं, बुजुर्ग पढ़ते हैं, हमारे हिंदुस्तान में कई हिंदू लोग हैं, पर है क्या? मैंने खोला, हिंदी में थी, पढ़ने की कोशिश करी, मुझे नहीं समझ में आई। बस शुरू के 2-3 पेजों में यही समझ में आया, अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में जो है एक बातचीत चल रही है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, क्यों अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण जी समझा रहे हैं, लॉजिक है। मैंने कहा नहीं, इसको समझने का फायदा तब है जब ना महाभारत समझी रहे। फिर महाभारत, BR चोपड़ा वाली पहले देखी, फिर उसका महाभारत पढ़ी, फिर स्टोरी लाइन समझ में आई, भाई अच्छा ये हुआ था। फिर भगवत गीता पढ़ी, फिर भगवत गीता समझ में आई। हाँ, एक्चुअल में समझ ही तब आती है। हाँ, तो जब स्टोरी लाइन का थोड़ा ये चीज हुआ, तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो जब ये दोनों बुक्स पढ़ी तो अब और क्यूरियोसिटी बढ़ी, ठीक है। इस पूरे के अंदर शिव जी तो है ही नहीं, शिव जी कहाँ गए, उनको पकड़ो। फिर वो शिव पुराण पे गई नजर, फिर विष्णु जी कहाँ से आ गए, जो अभी तो कृष्ण भगवान है लेकिन इवेंचुअली है तो विष्णु जी है। तो विष्णु जी कृष्ण भगवान क्यों बने, फिर विष्णु भगवान को समझो। तो अब वो ये बैक चलता गया, बस ये कनेक्टिंग डॉट्स होते रहे पढ़ा। बस फिर एक कैरेक्टर के बारे में, फिर जितने हमारे जैसे भगवान है, फिर लक्ष्मी भगवान का, फिर गणेश भगवान का, फिर उसके बाद और तेरा जब अपने धर्म की पकड़ बनी, अच्छा ये चीज ऐसे होती है। फिर कुरान की बनी, कुरान इतना मतलब, सॉरी इस्लाम की बनी, इस्लाम इतना बदनाम क्यों है, क्या कर दिया इन लोगों ने?
फिर मैं दरियागंज गया, दरियागंज जाके वहां पे ना मैंने ढूंढी कि मुझे कोई पुरानी से पुरानी बुक्स मिले। पहले के ऑथर जो लिखते थे ना वो ट्रू स्टोरीज लिखते थे, तो मुझे वहां पे एक इस्लाम के ऊपर एक बुक मिली जिसमें पूरा इस्लाम बना कैसे, पूरी इसकी एक बुक मिली। क्या नाम था बुक का? बुक का नाम इस्लाम ही लिखा है उसके ऊपर, इस्लामिक ट्रेडिशंस के ऊपर है वो। अच्छा। और वो जो उसका ऑथर है ना वो अमेरिकन है, और उसका एक को ऑथर है जो अरेबिक है, वो दुबई का है। उससे बड़ी बकायदा फोटोज के साथ बहुत अच्छी, बहुत डिटेल बुक है और बहुत अच्छा दे रखा है। तब मैंने समझा कि इस्लाम जो है वो इतना बदनाम क्यों है, उसमें मुझे वो रीजन मिला। क्यों है? ठीक है, वो एक लंबी स्टोरी है। हम बात कर सकते हैं उसमें। तो उसके अलावा फिर मुझे बाइबल का भी मिला, फिर मैं बाइबल भी खरीद के लाया। ठीक है, मैंने कुरान भी खरीदी, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है। हाँ। तो मेरे पास वो, और वो भी पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ 40 एडिशंस का एक ऑथर था जिसने कुरान को ना इंग्लिश में वो किया था, ट्रांसलेट किया था। वो एक एडिशन मुझे दरियागंज से मिला। ओके। तो कई लोग मुझसे मांग चुके हैं, मैं देता नहीं हूँ। वो बहुत यूनिक एडिशन है और वो पूरे एग्जैक्ट कुरान का ना इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो मैंने पढ़ा, जिससे मुझे कुरान की भी नॉलेज मिली, कुरान के अंदर क्या लिखा है। बाइबल पढ़ी, बाइबल में समझ में आई। बाइबल की एक बहुत अच्छी चीज मिली जो वो कुरान में भी और जो भगवत गीता में भी, आपको मैं बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बाइबल के अंदर एक ना वर्सेस है जिसमें नोवाज बोट के बारे में जिक्र है। नोवाज बोट? हाँ। तो नोवाज बोट में क्या था कि बेसिकली कि एक बंदा था, उसको एक जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, उसको ये बोला जाता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक बहुत बड़ी प्रलय आएगी। ठीक है, दुनिया खत्म होगी, तुमने एक बोट बनानी है और उसमें जितने सारे तुम्हारी फैमिली और जितने जानवर है ना दुनिया के, सबको भर के तुम्हें उसका रखना है। फिर पानी आएगा, बहा के ले जाएगा, जहाँ पे पानी रुकेगा ना, ठीक है, वहां से तुम्हारी जिंदगी दोबारा शुरू होगी। ओके। ये बाइबल के अंदर जिक्र है, उसको बोलते हैं नोवास बोट। और माना जाता है ये बोट आज भी जो है ना कहीं इटली के पास समुद्र में अंदर दबी पड़ी है, जो कभी बाइबल के अंदर जिक्र है। ठीक है, सेम यही बोट का जिक्र है कुरान के अंदर कि एक भगवान ने कोई, इनका जो ऐसे अल्लाह है, उन्होंने कोई किसी इंसान को ऐसा एक वो दिया था कि बोला था कि इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बहुत बड़ी ऐसी कश्ती बनाओ, उसमें जितने जानवर हैं वो अपने परिवार को लेकर रखना, बहुत बड़ा एक वो आने वाला है, जलजला, पानी का जलजला आएगा और सब बहा के ले जाएगा। ये चीज उसमें भी है। और यही चीज मनुस्मृति में भी भगवत गीता के अंदर जिक्र है कि भगवत गीता में भी डाला गया कि एक बहुत बड़ी मनु जो था, मनु एक ऋषि था। ठीक है, तो उसने अपनी बुक भी लिखी मनुस्मृति, उसमें भी मनु ही वो बंदा था जिसने इंडिया के अंदर, मतलब हिंदू धर्म के अंदर वो बोट बने, सारे जानवरों को लेकर अपने साथ चला गया। तो एक ही स्टोरी तीनों धर्मों के अंदर गिवन है अगर आप देखो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी है यार, सबने बना लिया कि अच्छा हम क्रिश्चियन है, इस्लाम है, लेकिन कभी गौर से पढ़ो, अंदर सबके अंदर सेम स्टोरी चलती है, डीप इनसाइड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेम है। तो अगर सनातन धर्म वाले क्लेम करते हैं कि सबसे पुराने, हमें तो कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले हमको मनुस्मृति ने बात बता दी थी कि ऐसी बोट बनती है। और यही चीज आप गूगल में डालोगे, नोवास बोट का जिक्र सीधे सीधे आता है। ठीक है, क्रिश्चियंस की बाइबल के अंदर इन्होंने दिया जो समुद्र के अंदर, जो समुद्र के देवता हैं, ठीक है, वो जो एक जो उनका जो क्या कहते हैं हथियार कह लो, या उनका जो वो कहते हैं पकड़ते हैं, वेपन, ठीक है, वो ट्राइडेंट फॉर्म में है। और उनकी सारे डिस्क्रिप्शन शिवजी से मेल खाती है, क्योंकि शिवजी के पास भी त्रिशूल है और उसके अंदर भी जो जिक्र दिया है त्रिशूल का है, तो वो चीज है। तो ऐसे उनका बाइबल के अंदर दिया समुद्र के डीप इनसाइड जो हेल है, हेल के भी एक गॉड है, ठीक है, जो चारों तरफ सांपों से घिरे हुए हैं। और हमारे भगवान को ना विष्णु जी जो समुद्र में विराजमान है, जो शेषनाग पे विराजते, सिमिलर। तो ये ऐसी कई मुझे इन डेप्थ नॉलेज समझ में आई यार, ये तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, क्यूरियोसिटी और बड़ी। तो और चीज करते 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 तो ये चीज समझ में आई। तो राइट नाउ अभी इस्लाम का आप पूछ रहे थे? हाँ बताओ, प्लीज बताओ। इस्लाम का क्यों बदनाम हुआ? बेसिकली क्या है, इस्लाम की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है प्रॉफिट मोहम्मद से। प्रॉफिट का मतलब होता है फाउंडर। ओके। उनको अचानक से एक सपना आता है कि भाई किसी ने बोला है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो तुम लोगों तक पहुंचाओ। उन्होंने पहुंचानी शुरू करी, फिर उन्होंने बोला जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको लिखना शुरू करो, एक डायरी बनाओ और उसको ऐसे फिर प्रमोट करना। ठीक है, उनकी वाइफ थी खादीजा, जो उनसे उम्र में काफी बड़ी थी और वो उस एरिया की ना सबसे रिच लेडी थी। और दूसरा उनके हेल्पिंग हैंड है उनके चाचा प्रॉफिट मोहम्मद के, वो भी बहुत रिच थे। ओके। ठीक है, तो अब जब उन्होंने देखा कि दो हेल्पिंग हैंड है, उन दोनों की मदद से उन्होंने ये सारी मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना शुरू किया।
ठीक है। तो वहां पे जिस जगह पे लोग रहते थे ना, रिच लोग होते थे, वहां पे पानी की कमी थोड़ी नहीं थी, पानी अवेलेबिलिटी थी रेगिस्तान के बीच में। लेकिन वहां पे ना बाहर के लोगों का आना अलाउड नहीं था। तो वहां पे ना बंजारे घूमते थे उस टाइम पे रेगिस्तान में। तो अब जो बंजारे थे ना, उन बंजारों को जब बात पता चली कि भाई अच्छा कोई बंदा है, वो कुछ नॉलेज देता है और वो कहता है मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, तो काम करते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, कम से कम रहना खाना पानी तो मिलेगा। ठीक है। तो वो जो इनिशियली लोग जुड़े उनको बोला गया मुसलमीन। मुसलमीन। मुसल जिसका जिसका ट्रांसलेशन बन के बना मुसलमान, ठीक है। ठीक है, और हिंदी में बना मुस्लिम। तो मुसलमीन कौन थे? मुसलमीन मीन होता है मैन, इंसान। ओके। मुसल मतलब होता है जो भटके ना। देखिए अभी तो तुम भटक रहे थे, अब तुम एक जगह आके स्थिर हो गए, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारी बुक है, इसको मानो और इसके हिसाब से अपनी जिंदगी चलाओ, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया वो बना मुसलमीन, यानी मुसल्लम ईमान वाला। ठीक है। ठीक है। ओरिजिनली जो कुरान की जो शुरुआत लिखी गई थी ना, वो उर्दू में कभी नहीं थी। ये चैलेंजिंग तौर पे बता रहा हूँ। है कोई बंदा आके मेरे मुंह पे बोल जाए, कोई मस्जिद से आ जाए, कोई इस्लामिक स्कॉलर आ जाए, मेरे मुंह पे थूक के चला जाए, लेकिन इस्लाम की शुरुआत में कोई भी कुरान उर्दू में नहीं बनी थी, वो बनी थी अरबिक लैंग्वेज में, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद खुद अरबी थे। और अरबी में और उर्दू में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे हिंदी में हम लोग मात्राएं डालते हैं ना, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो वो मात्राएं जो होती है वो उर्दू में होती है। अरब लैंग्वेज में मात्राएं नहीं होती, वो सीधी सीधी चलती है, फ्लैट चलती है। तो उसके बाद उन्होंने क्योंकि देखा कि उर्दू की डिमांड इजी थी, बाकी देशों में भी एक्सपैंड हो रही थी, बढ़ रही है, तो उसको उर्दू में कन्वर्जन किया गया पहले तो। ओके। ठीक है, ये चीज हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद जैसे जैसे बढ़ते चले गए, इनका डिमांड बढ़ता चला गया। टाइम के साथ साथ अब जो इनकी वाइफ थी उनकी डेथ हो गई, चाचा की डेथ हो गई। तो जो उस पूरे एरिया के जो जितने रिच लोग थे ना, उन्होंने बोला भाई एक काम करो, अपनी दुकान उठाओ, यहाँ से निकलो, तुम्हारी वजह से तुमने इतने ये बंजारे इकट्ठे कर लिया ना, आज तक अभी यहाँ पे ऐसा क्राउड था नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्राउड जो है बहुत बढ़ गया तुम्हारी वजह से, तो निकलो यहाँ से। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो लड़ते नहीं थे, वो बहुत जेन्युइनली, जिसको बोलते हैं ना वो भगवान का आदमी, वो थे। वो उन्होंने शांति से अपने लोगों को उठाया, चलो यहाँ से आओ। वहां से 200 किलोमीटर दूर घने रेगिस्तान में गए। घने रेगिस्तान में रहने खाने की जगह की, लेकिन वहां पानी नहीं था। उन्होंने कोई नहीं खोदा, यहाँ से पानी निकलेगा। लोगों ने खोदा, पानी आ गया। अरे वाह। ऐसी जगह से पानी आया जहां पे अरबों खरबों सालों से, ठीक है, पानी नहीं था, पानी की बूंद नहीं, जानवरों की भी हड्डियां हो जाती थी वहां पे। वहां से पानी नहीं आया, वो जगह बनी मदीना। तो जहां पे ये रहे, जहां पे इन्होंने कुरान लिखी, वो थी मक्का, जहां पे लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं। और वहां से 200 किलोमीटर दूर जो जगह बनी, वो बनी मदीना, जहां पे इन्होंने पानी निकाला। ठीक है, और जहां पे बहुत खूबसूरत व्हाइट कलर का आज भी, ठीक है, इनकी मस्जिद है। तो ये तभी इसको ना मक्का मदीना। अब जब क्या, अब जब मदीना की पॉपुलैरिटी फैली, अब यह पूरी फैल गई, पूरा यूरोप, इधर उधर दूर दूर तक, कि भाई भाई उस पीर ने तो भाई क्या चमत्कार किया, जमीन से पानी निकाल दिया। वो भी उस टाइम पे जब कोई बिजली नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो भी निकाल दिया। यस। और पॉपुलैरिटी फैल गई। ये चीज अभी इतनी इम्पॉसिबल सी है, अगर बिना किसी इक्विपमेंट के पानी निकाल दे। हाँ, तो उस टाइम पे तो फिर वो जो इतने अमीर थे ना, उनको लगा भाई इससे तो हमारे एरिया की तो पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे तो सारा जो सुनसान हो जाएगा, लोग तो सब उधर ही बच जाएंगे जाके। लो बुलाओ उसको वापस, ठीक है, हम माफी मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको बुलाओ वापस। बुलाया गया, ठीक है, लेकिन उधर भी बना मदीना, इधर बुलाया गया। बुला के फिर बोला भाई जो करना है कर, बट अब तू यहीं रहे, ठीक है, क्योंकि तेरी वजह से यहाँ पे नाम था, तेरे तो जाते वहां पे रौनक होंगे, यहाँ सुनसान पड़ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आए। फिर अब ये दोनों जगहों पे पूरा धीरे धीरे करके ये जो कुरान, ये बाद में बुक कुरान बनी, लोग जो फॉलोअर्स बने, मुसलमान बने, करते करते ये एक्सपेंशन हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक रिलीजन था, कुरान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल चीज नहीं है। आप पूरी कुरान पढ़ोगे ना, कुरान में देयर इज नो पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर ये आज जो इनके जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, ठीक है, शारिया और ये सब, ये कहाँ से आ गए? ये ऐसा आया कि उम्र बड़ी, धीरे धीरे धीरे, थे तो इंसान ही, ठीक है, तो ये बिना किसी को मतलब आगे अपना वंशज जस्टिफाई करे, इनकी डेथ हो गई प्रॉफिट मोहम्मद की। ओके। अब सवाल ये हो गया कि भाई अगला जो इतना धर्म गुरु कौन बने? इतना बड़ा एम्पायर तो इन्होंने बना डाला, पर बने कौन? अब रिश्तेदार बोले हम बनेंगे, जो चाचा था उनके घर वाले, ठीक है। अब वो जो बंजारे थे वो लड़ पड़े, हम बनेंगे। अब वो जो अमीर लोग थे वो कह रहे नहीं नहीं हम बनेंगे, लड़ाई होने लगी।
ठीक है। फाइनली सबने मिलके, जो घर वाले थे, क्योंकि जिनको अपनी हाथ पे पावर आई, उन्होंने डिसाइड किया इनका जो नेक्स्ट रूलर बनेगा ना, वो बनेगा चाचा का बेटा, जिसका नाम पड़ा अली। तभी अली इज द सेकंड हाईएस्ट नेम आफ्टर मोहम्मद। मोहम्मद अली। हाँ। ओके। तो मोहम्मद जो है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों में 90% नाम यूज होने वाला मोहम्मद है। सेकंड हाईएस्ट यूजेबल नाम जो है वो अली है। ओके। ठीक है। अब इस तरीके से मोहम्मद और अली, आप देखो कहीं भी जहाँ पे आप इस्लामिक कुछ भी वर्ड सुनोगे, आपको और कुछ समझ में आए ना आए, मोहम्मद और अली जरूर सुनने में आएगा और समझ में आएगा। सही कह रहे हैं, सही है। दोनों अली जो थे, अली इनके चाचा के बेटे थे। ठीक है। उस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। अब ये जो रिच लोग थे ना, इनको चुल हो गई भाई, अच्छा तुमने अपनी रिश्तेदारी थी, तुम्हारा ब्लड रिलेशन ऐसे कर लिया, अब देखो हम क्या करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां से एक पैरेलल कुरान बनाई, जिसमें इन्होंने अपने कुरान को तो नहीं छेड़ा, लेकिन इसमें एक कुछ चीजें ये है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लोग लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग कुरान में कुछ चीजें दी हैं जो तुम्हें नहीं पता और वो तुम्हें बताना नहीं चाह रहे, वो ये तुम्हारे पास थोड़ी सी पावर होनी चाहिए। वहां से इन्होंने एक पैरेलल कुरान शुरू करी, पैरेलल इस्लाम। वहां से टुकड़े हुए शियाज और सुन्नीस के। ठीक है। अब जब ये शियाज और सुन्नी का हिसाब किताब वहां से बाइफिकेट हो गया, इस्लाम दोस्तों में बट गई। और वहां से जो राजा महाराजा, जो कैलिफेट खलीफा सिस्टम जो शुरू हुआ, तो कैलिफेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो कैलिफेट और हिंदी में खलीफा। तो खलीफा ये होता था कि मैं राजा हूँ, अब मैं डिसाइड करूंगा भाई ये इस्लाम चलेगा कैसे। जितने ये जो बंजारे थे सब खींच ले गए, राजा ने अपनी तरफ सबको नौकरियों पे लगा दिया, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। और ये करने के बाद इन्होंने वहां से इसके अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट्स डाल दी, शारिया डाल दिया, रूल्स डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बाइफिकेट हो गए। ठीक है। अब आज के टाइम में अब आप देखो, मुसलमानों के हम किससे सुनते हैं, आतंकवादी है, लेकिन आप कभी देखना, आप जितने मर्जी आतंकवादी दुनिया में पकड़ लो, वो आतंकवादी कभी भी अरब का नहीं होगा। दुबई के जो शेख है ना, शेख परिवार का एक भी बंदा आतंकवादी नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी जो वंशज है और इनकी जो पूरी फैमिली लीनियज है, वो कहीं ना कहीं उस फैमिली से निकल रही है जो अली और प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली थी। ओके। तो आप कभी देखना, तो आप कभी दुबई चले भी जाओगे ना, आप शेख से लड़ लो, वो कभी ये धमकी नहीं देगा तेरे को मैं कटवा दूंगा, बोलूंगा, वो तुमको बोलेगा तुमको सजा मिलेगी, और वो भी जो राजा है वो तुम्हें देगा, मैं कंप्लेंट करूंगा तुम्हें सजा। वो कभी सामने से के नहीं हो, देखो देख मैं अभी कैसे कटवा दूं, तेरा गला कटवाऊंगा, नहीं। ये जो अब जो वो कहते हैं ना, कसाई वाले हो गए। ठीक है। जो राजा ने जिसका माइंड वॉश किया और उन्होंने सत्ता के लिए, वो वाली जो जनरेशन आगे निकली, वो बनी कट्टरता में। क्योंकि भैया खून खराबा कहाँ से आया, कुरान के अंदर खून खराबा नहीं है। ठीक है। और आगे प्रॉफिट मोहम्मद ने खून खराबा दिया नहीं, वो तो बैठ के सब प्यार, अमन, चीजें, इन सब चीजों का देते थे। अब आप इनकी सारी चीजें अगर आप देखोगे ना कुरान के अंदर, ये कपड़ा पहनते जमीन से 2 इंच ऊपर, क्योंकि रेगिस्तान का जमाना, मिट्टी डर्ट आती थी और ये लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। ठीक है। टेम्परेचर इतना हाई होता था, तो जमीन को पानी से लीप के ऊपर कारपेट रखे जाते थे ताकि ठंडक बनी रहे घरों के अंदर। ठीक है। तो आप सारी चीजें को खाना, ये लोग एल्बोस तक, यहाँ तक हाथ धोते हैं, एल्बोस तक, ताकि डर्ट फिल्म मुंह में ना आए। ये लोग मूछे नहीं रखते, एक्चुअल कुरान के हिसाब से मूछे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी नाक से आने वाली गंदगी है वो मूछों में रहेगी तो इन्फेक्शन का डर होगा। ओके। सुन्नत होता है जो सेक्सुअल पार्ट है, इसको थोड़ा सा काटा जाता है, ताकि जब बाथरूम जाते हुए यूरिन है, ठीक है, वो इकट्ठा ना हो। ठीक है। वो साथ साथ क्लियर आउट हो जाए तो नीचे सेक्सुअल आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके। ठीक है। बड़े से बड़ा परिवार करो, क्योंकि ताकि जो परिवार होता है एक दूसरे की मदद वही करेगा। ठीक है। इनके अंदर जो नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेगिस्तान में रह रहे, एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता था। ठीक है। चारों तरफ बियाबान जमीनें हैं, मिट्टी सूखी मिट्टी है, तो या तो आप जानवर को काट के खाओगे, जानवर की प्रोड्यूस से लोगे, तो इसीलिए नॉनवेज खाना भी इनमें दिया गया कुरान के अंदर। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। अब जो आज का जो मुसलमान है, ये जो आप पॉलिटिकल न्यूज पे देखते हो, चैनल्स पे देखते हो, इन्होंने, मुझे नहीं लगता आज तक कभी, जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ ना, ठीक है, जो मैं देखता हूँ कि लगा अच्छा हम तो राम मंदिर तोड़ेंगे ना, भाई तू कुरान पढ़ के तो देख ले पहले। इनके में ना एक बहुत अच्छा मैं चैलेंज मैं देता हूँ, कुरान के अंदर एक चीज लिखी है कि जिस जगह पे पहले से अगर कोई भी किसी दूसरे धर्म का कुछ है या उसके अवशेष है, वहां पे आप मस्जिद नहीं बना सकते, वहां पे मना है, ये लिखा है और ये हराम है। ये कुरान के अंदर क्लियर कट मेंशन है। और हमारे देश के अंदर 90% मस्जिद आपने मंदिरों के ऊपर बना दी, औरंगजेब ने बनाई है। आप ये देखो ना, मूल आधार पे मुगल खुद ही कुरान कभी नहीं पढ़ी उन्होंने।
तो बेसिकली जितना तो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ना, ये सब औरंगजेब के टाइम से ही चला आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है औरंगजेब का भी कभी उसने भी कुरान नहीं पढ़ी है, पढ़ी होती तो उस हिसाब से मंदिरों को तोड़ना, मस्जिद बनवाना, क्योंकि ये सब वो बता रहा हूँ ना, इस्लाम का वो पैरेलल सिस्टम चला आ रहा है जिसने इस्लाम की जो असली नींव थी, जो जो रूट थी, जिसमें कभी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो चीजें बनाई वो कभी उस हिसाब से है ही नहीं, वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओ, हाँ, तो वो सारी चीजें है ही नहीं पैरेलल इस्लाम के अंदर। तो ये वहीं पे जो राजाओं महाराजाओं का एग्रेशन था, आने वाले टाइम पे वो एग्रेशन टेररिस्ट ने ले लिया, ठीक है, वो डिक्टेटर्स ने ले लिया, ठीक है, बात वही रही, जमाने बदलते चले गए। लेकिन कभी भी किसी ने इस बात पे कभी कोई वो नहीं उठाया कि भाई अब देखा जाए सारे राजा महाराजा जो थे, जितने चाहे मुगल ले लो, चाहे जितने भी दिल्ली सल्तनत के ले लो, लोग शराब तो पीते ही थे। अब इस्लाम में तो भी हराम है, शराब पीना मना है, किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन नशा उसको हराम माना जाता है। तो ये तब से ऐड है, बाद में ऐड करा गया? ये तो शुरुआती दौर पे जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई उसके बाद जो खलीफा सिस्टम बना, कैलिफेट सिस्टम, ये तब से ऐड इन्होंने करने शुरू कर दिया। अच्छा, ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, ये चीजें। लेकिन बात मुझे दुख इस चीज का होता है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग, इस्लामिक लोग हैं, वो मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, मोदी के लिए लड़ रहे हैं, सरकार के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, या किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। भाई अपनी अपनी खुद के लिए तो लड़ो पहले। तुम्हारा जो एक्चुअली बॉटम लाइन, जो एक्चुअली कुरान थी या कुरान में दी हुई गई चीजें तुमने कभी पढ़ी है, तुमने कभी समझी है? वो तो पढ़ लो, समझ तो लो। अच्छा, ये बात करते हैं यूनिटी की चीजें, यार तुम्हें दुनिया में अपना डोमिनेशन क्रिएट करना तो पहले अपने को तो काम आओ। कभी इस्लामिक नाम के आप देखो, कलेक्टिव हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मेडिकल सेंटर्स नहीं है, एजुकेशन सेंटर्स नहीं है, तुम सिर्फ अपनी मस्जिदों के अंदर थोड़ी सी वो एजुकेशन सिस्टम चलाते हो, ठीक है, बट ऐसा तुम्हारे कोई बड़े बड़े स्कूल्स नहीं है, ठीक है, कोई तुम्हारी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज नहीं है, तुम ह्यूमन वेलफेयर के नाम पे। जबकि इस्लाम और कुरान की अगर हम बात करें, इस्लाम बहुत जो जो बुनियादी तौर पे जो बनाया गया था वो एक मेडिकल से रिलेटेड बहुत अच्छा है। इस्लाम के अगर आप अंदर अंदर इनकी जो आप चीजें देखोगे ना, वो मेडिकल चीजों से बहुत कनेक्टेड है, प्योरिटी, साफ सफाई। अब आप देखो तहजीब का कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये सब इस्लाम के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इवेंचुअली बहुत खूबसूरती से जिससे बनाई गई थी ना, और इसको जिस लेवल पे उजाड़ा गया, थोड़ा वो तो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने हिसाब से इसको टर्न ट्विस्ट किया, आज तक वो 20 होते बिगड़ गया। लेकिन उसको आज करेक्ट रेक्टिफाई कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। सही बात है। तुम कंपैरिजन में तो ला रहे हो, क्रिश्चियन से देखो, हिंदू से देखो, भाई तुम्हारी बुनियाद क्या थी? पहले इंसान को इंसान से तो पहचान कराओ, क्योंकि एक्चुअली जो प्रॉफिट मोहम्मद थे जी, वो राह चलते हुए बंजारों को जोड़ रहे थे कि उनको भटकना ना पड़े। तुम लोगों को जो राह में ऑलरेडी बसे बसाए लोग, तुम उनको भटका रहे हो, तुम एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हो जो कभी प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था। तो इसीलिए तो मैं एक्चुअली कहीं ना कहीं जब इस्लाम को देखता हूँ, मैं उस नजर से नहीं देखता हूँ जिस नजर से दुनिया देखती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, समझा है। लेकिन उस चीज को जब देखो ना, आप देखोगे नहीं यार, इस्लाम उतना बुरा तो नहीं है, अंदर से बहुत अच्छा है। जिसको कहते हैं ना सूफी पाक, ये जो वर्ड दिए गए एक्चुअली ये है। लेकिन ये वो है जो ओरिजिनल फॉर्म बनी थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो क्रिएशन दिया था। वेरी नाइस। वो चीज है। नहीं तो एक बार बताओ, अगर इतनी अच्छी है, इतना सब कुछ बढ़िया है, तो तुम मक्का मदीना में डरते क्यों हो हिंदुओं को लेने में या क्रिश्चियंस को लेने में? ये डर क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि पॉलिटिकल है। ये डर इसीलिए क्रिएट किया गया है बाकियों को, क्योंकि उस टाइम पहले क्या होता है, राजा महाराजा होते थे ना, एक ने दूसरे को मारा, कॉन्कर किया, तो उनको ये होता था, उनको पता है पहले के राजा महाराजा ने मंदिर तोड़े हैं, चर्च तोड़े हैं। तो भाई जो पुराने के राजा महाराजा होते थे, उनको इतना डर हो गया जो इस्लामिक राजा महाराजा बने कि आगे हमारे मक्के मदीने ना तोड़ दे। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बाकी धर्म के लोगों को इसमें एंट्री देनी बंद कर दी। अच्छा, फिर नहीं तो लॉजिक क्या है? चलो हिंदू अपना लॉजिक दे रहा है, शिव मंदिर है, मैं कहता इग्नोर मारो, ठीक है, लेकिन इस्लामिक लोग बाकी धर्म के लोगों को क्यों रोक रहा है? कहते ना हमें अपनी औकात पता है, हमने उसके मंदिर तोड़े, उसके मस्जिद तोड़े, अब ये रिपीट ना कर दे। तो ये धार्मिक सोच नहीं है, ये पॉलिटिकल सोच है यार। ये पॉलिटिकल चीजों ने कितने बंदों के बीच में फूट डलवा दी ना। जहां पे धर्म और पॉलिटिक्स मिक्स होगी, वहां पे उसका बॉटम लाइन यही होगा।
इसलिए मुझे राम मंदिर को लेके जितनी खुशी है उतना डर भी है, क्योंकि राम मंदिर की जो बुनियाद है ना वो पॉलिटिक्स है। मुझे जितनी खुशी है, मुझे इतना प्यार है ना, और राम मंदिर की मूर्ति उनको देखने जाना सब है, लेकिन जो बुनियाद है ना वो पॉलिटिक्स है। तो बस ये कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़ा डर क्या है आपका, किस तरीके का डर? डर यही है कि आप अब क्या कर रहे हो। अब एक तरीके से ये राम मंदिर को आप प्रोटेक्शन में रखोगे ना सारी जिंदगी, जो भी सरकार आएगी वो मिलिट्री इम्पोज करेगी। क्यों कर रहे हो यार? एक मूवी देखी आपने तेजस? नहीं, अभी नहीं देखी मैंने देखी थी। उसके अंदर नाम नहीं लिया गया राम मंदिर का, बट पूरे टाइम पे जो उनका कॉन्सेप्ट है ना, राम मंदिर को डिस्ट्रॉय करना है, उन्हीं को बचा रहे हैं कंगना जी, सारे जन। अब आप बताओ ना यार, मंदिर आपके घर के पास भी मंदिर है, मेरे घर के पास भी मंदिर है, वहां तो बाहर कोई हवलदार तक भी नहीं खड़ा होता। क्यों डर नहीं है? क्योंकि वो पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बना हो। कोई बूढ़ा बुजुर्ग था, उसने कोई नींव रखी है, कोई एक भगवान की मूर्ति रखी है, वो मूर्ति मतलब वहां पे और धर्म के लोग आते चले गए, दान देते चले गए, मंदिर बड़ा होता चला गया, आज मान्यता हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन वहां पे पॉलिटिक्स का लेन देन नहीं है तो डर नहीं है, सीधी सी बात है। तो जहां पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी वहां पे आपके अंदर डर आ जाएगा, वहां पे नहीं तो आप कहाँ साईं बाबा मंदिर के अंदर कहाँ इतनी इमरजेंसी लगी हुई है? वहां पे कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? वहां पे चलो सिक्योरिटी भीड़ को भगाने के लिए आगे पीछे तो ये लिए तो है, बट ऐसा वहां पे कौन सा बम गिरने वाला है? कुछ नहीं है। सही बात है। तो आप देखोगे तो धर्म को जब आप वहां देखोगे वहां पे आस्था कम हो जाएगी, वहां पे आप पॉलिटिकल दबाव में जाओगे। नहीं नहीं, जाओ भाई होकर आओ, बड़ा अच्छा है, जब ये तो सरकार ने बनवाया मंदिर। अभी देखा आपने मोदी जी होकर आए नीचे द्वारका? हाँ, अंडरग्राउंड होकर आए। देखा आपने, पूजा चल रही थी वहां पे। हाँ, तो ये आपका क्या, आपको लगता है रियल द्वारका है या फिर भटकाया जा रहा है? नहीं नहीं है, रियलिटी है ना, क्योंकि देखो इन सब के एविडेंसेस तो है ही है ना। हाँ, कहा था भगवान ने, तो ये तो है, एविडेंसेस है। क्योंकि रामेश्वरम के जो मंदिर है, जो कितने सारे मंदिर है, इन सब की जिस तरीके से बुक्स में अलग अलग जगह बताया गया है, यहाँ पे राम जी थे, यहाँ पे कृष्ण भगवान थे, यहाँ पे ये कांड हुआ, यहाँ पे ये कांड हुआ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, तो चीजें हैं। नाइस। आपकी बहुत आस्था है भगवान पे? मेरी है। आपकी तो मैंने पहली जानी हुई है। मेरी तो कमाल बहुत है, है। सुपर्ब। उसके बाद और कुछ बताना चाहोगे अक्षय? हाँ, अब हमारे धर्म में भी अगर हम देखें तो हमारे धर्म में भी यही प्रॉब्लम है। हमारे धर्म के लोग भी राम मंदिर के नाम पे लड़े, सब कुछ किया है उनसे, लेकिन पूछ लो चार बात है तो उनको नहीं पता। मैं यहाँ पे पर्सनली एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे कि जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वो मौलाना आजाद कॉलेज है, मेडिकल मौलाना कॉलेज है, अब्दुल कलाम, हाँ, हाँ वो कॉलेज है, हाँ, या एक और वो JNU है, ठीक है, या फिर हमारे पास और भी मुस्लिम कॉलेजेस भी हैं यार, वो जामिया इस्लामिया है। हाँ। इन कॉलेजेस के अंदर ना एक रिलीजियस जैसे कुरान का सब्जेक्ट डाल देना चाहिए, और इसी तरीके से जो हिंदू कॉलेजेस हैं उसमें भगवत गीता का सब्जेक्ट डाल देना चाहिए, ताकि लोगों को ना पढ़ाई के माध्यम से रियलिटी पता तो चले। क्योंकि होता पता है क्या, अब हमारे देश में, हमारे धर्म में देख लो, हम एक गुरु जी की बात सुनेंगे एक पंडाल में बैठ के बड़े आराम से, ठीक है, कि भाई इस गुरुजी ने ये बोला, इस गुरुजी ने बोला, जो गुरुजी बोले हम तो जी भागवत बता रहे हैं, भागवत कथा में पढ़ लो यार, ठीक है अच्छी बात सुन लो, लेकिन एक बार पढ़ तो लो, जो तुमने पढ़ा और जो बोला जा रहा है उसमें कोरिलेशन कितना है। अब वो जो बोल रहे हैं तुम सुन के आ रहे हो, मैं यार मैं क्या बात बोलूं, मुझे बड़ी हंसी आती है। कई गुरु ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको तो समझ में आएगा अगर उन तक गई वीडियो तो। उनके तो हमसे कई लाखों करोड़ में जाती है वीडियो। कहते हैं कि जो मोर होता है वो मोर सेक्सुअल रिलेशन फॉर्म नहीं करता, संभोग नहीं करता, और जब मोर रोता है, मोरनी उसके आंसू पीती है तो वो कंसीव करती है। क्या बकवास है यार, अब सोचो। ये इसने बोला है? इतनी वीडियोस है, इतनी वीडियोस इसके ऊपर मीम्स बनी हुई है ना, इतनी वीडियो मीम्स। मैंने नहीं देखा ये। नहीं देखा? नहीं। एक बंदा है, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा किसी दिन, ठीक है, मेरे पास बहुत आते हैं पॉडकास्ट के बाद दिखाना मेरे को। मतलब वासु पीते वो प्रेग्नेंट हो जाती है? नहीं है, वो कह रहा है ऐसा नहीं है, साइंटिफिक ऐसा नहीं होता, ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी की बात? अच्छा, मैं भी यही कह रहा हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं कि वो मोर रोता है, उसके आंसू जब वो मोरनी पीती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और रियलिटी में क्या किया, एक बंदे ने ना उसकी मीम्स बनाई, एक्चुअली मोर मोरनी के साथ वो सेक्सुअल रिलेशन कर रहा है जू के अंदर, उसने वीडियो गुरुजी के साथ अटैच करती और दिखा रहे लो जी गुरुजी, ये देखो रियलिटी। भाई साहब एक और गुरुजी आते हैं, एक तो इस्कॉन वाले भी हैं, एक दो हैं, ठीक है, उन्होंने तो बोला जो प्याज है वो कुत्ते के जो बॉल्स होती है उससे बनता है, एक ने बोला जो लहसुन है वो गाय के मांस से बनता है। अरे भाई मिट्टी में खोद के देख लो, उगा वो तुम्हें मिल जाएगा।
इतनी तकियानुसी बातें, इतनी। अच्छा, और हिंदुस्तान के ही जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने लहसुन, अदरक, प्याज के बकायदा आयुर्वेदिक गुणों का जिक्र कर रखा है। तुम वो पतंजलि खोल के देख लो यार, उसमें लहसुन का क्या जिक्र है, उसमें प्याज का क्या जिक्र है, अदरक का, मसालों का क्या जिक्र है, क्या नहीं है। हाँ, वाह, एक तरह तो तुम कह रहे हो तुम धार्मिक बुक पढ़ रहे हो, धार्मिक चीजों को समझ रहे हो, और वही धार्मिक जो ऋषि मुनियों की चीजें लिखी हुई हैं तुम उसको इग्नोर मार रहे हो। तो ये वही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुद पढ़ना नहीं चाहते जी। तो हम ये नहीं चाहते कि हम चीजों के हमारे आसपास जितनी बुक, हर तरीके की बुक अवेलेबल है, रामायण, भगवत गीता, विष्णु पुराण, मनुस्मृति, सब हिंदी में, इंग्लिश में, अब तो हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, बट हम नहीं लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को लेंगे, ये नहीं तो पढ़ लो, नहीं, उनकी सुनेंगे, और घर पे आगे यही बुजुर्ग हमको सिखाते हैं, तो ये मत खाया कर लहसुन प्याज, ये जानवरों से बना होता है। लिटरली मेरे को लोगों ने बोला है, मेरी मम्मी ने भी यकीन करना शुरू किया, मेरी मम्मी को मैंने ये रील्स से भेजनी शुरू करी। गलत फहमी थोड़ा, ये देखो रियलिटी ये है। तो ये हो रहा है, ये ना क्या हो रहा है, तभी कह रहा हूं ना, ये धर्म, पॉलिटिक्स, ये एक माइंड वॉश का काम कर रहा है, ब्रेन वॉश। ठीक है, कि भाई है, तो मेरा जो कहीं ना कहीं फेथ है ना, वो फेथ इसी चीज पे है कि भाई रियलिटी को समझो, अंधविश्वास पे मत चलो। वेरी नाइस, मजा आया अक्षय भी आपसे बात करके, हमेशा ही आता है। पता नहीं जादू आप में क्या है, कहानियां हर कोई कहता है, हर किसी, हम टीवी में देखते हैं, हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, बट जो सच में आपके दोस्तों ने कहा था ना, आपका बताने का तरीका, आपकी डिलीवरी सुपर, मजा आता है आपसे बात करके, कनेक्शन बनता है। चलो अच्छी बात है, बहुत कुछ अभी तो। हाँ, तीसरा एपिसोड फिर करेंगे, क्योंकि ना जल्दी जल्दी करेंगे, नो डाउट। आने के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम। कुछ कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस से? बस यही, अंधविश्वास में मत पड़ो भाई, प्रैक्टिकल हो जाओ। आजकल की जनरेशन है, अब तो हमको गूगल पे सब मिल जाता है, तो गूगल पे भी जो लो, उसका भी सोर्स चेक कर लो कहाँ से निकल के आ रहा है। हाँ, उसमें कई लोगों ने डाला हुआ अलग अलग। और भगवान के लिए सबसे बड़ी चीज, ये रील की जो नॉलेज है, कॉलेज ऑफ, यूनिवर्सिटी ऑफ, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक रील, इनका लिया हुआ ज्ञान पे मत करो, इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। बहुत सारे ना मेरे स्टूडेंट मेरे साथ बहस करते हैं कि सर ये तो ऐसे था, मैंने, तू बता तूने लिया कहाँ से? तो सर मैंने इंस्टा पे देखा था। मैंने कहा, देख, इंस्टा और फेसबुक की तो बात मत कर, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इनमें ऑथेंटिसिटी, यानी कि आप प्रूफ नहीं हो सकता कि तुमने कहाँ से उठाया कंटेंट। किसी ने कहीं से उठाया, किसी ने कहीं से उठाया, किसी ने कहीं से उठाया। मेरी भी अगर कोई बात मैं कहता हूँ आप लोगों को लगती है, आप पैरेलल वीडियो पे आप अपना लिंक सेंड करके आप चैलेंज कर दो कि देखिए आपने ये चीज बोली थी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर मेरे पास है, मैं हर चीज प्रूव कर सकता हूँ, मैंने कहाँ से उठाया, कौन से बुक से उठाया, मैंने कहाँ से सीखा, मैं हर चीज जो कहता हूँ, मैं तो भैया पढ़ के प्रूफ वगैरह कौन से बुक से ले रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ। इस सारी बातों में आपका खुद का कुछ वो नहीं कि आपने कुछ मसाला डाला हो? नहीं, आपने पढ़ा है, दिखता है वो। हाँ। कोई बंदा इतना चैलेंज से बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा होगा। सीधी सी बात है। यस। मेरे जिंदगी में एक बार मन है यहाँ पे जाने का। कहाँ पे? मक्का मदीना के लोग हज यात्रा पे जाते हैं ना, ऑल्दो मुझे पता है इम्पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे सिर्फ इस्लामिक लोग जा सकते हैं। बट हाँ, मेरा मन है, लेकिन सिर्फ वहां पे एज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर के लिए। मेरी कोई गलत इंटेंशन है दुनिया को शिव जी पे जल चढ़ाना, नहीं भाई। वहां पे जिस तरीके से वो पूरा राउंड लेके जैसे प्रेयर करते हैं ना, मुझे उनको देख के बहुत पीस सेटिस्फेक्शन आता है। मेरा क्वेश्चन, ये जो कहते हैं कि मक्का मदीना के अंदर वहां पे शिवलिंग है, ये क्या है? मक्केश्वर करके शिवलिंग है, ये क्या रियलिटी है या फिर मिथ है? वहां पे अगर हम एंसेस्टर वाइज देखें तो वहां पे जो पहले के लोग रहते थे ना, तो वहां पे किसी तरीके का कुछ धार्मिक स्थल था। क्योंकि अगर आप गूगल पे भी देखोगे या इस्लामिक हिस्ट्री भी देखोगे, तो वहां से 300 मूर्तियां निकली थी। तो आज भी दुबई के एक म्यूजियम में वो मूर्तियों का रखा गया हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए लोग क्लेम करते हैं वहां पे शिव जी का मंदिर था और ये चीज था, वो था। मैं ये कहता हूँ, भैया जो था सो था, अब जो है उनको उनका वो रिस्पेक्ट दो। तुम्हारे पास अपना देश, अपने मंदिर है, तुम उस पर रिस्पेक्ट लो। भगवान सर्वस्तर है, भगवान हर जगह। तो तुम्हें भैया दुबई में उसी पे जाके ही तुम्हें अपना धर्म ढूंढना है, तुम अपनी जगह ढूंढ लो। अब जो है, जो आज की दुनिया में, उसको जियो, और जो गया गया, छोड़ो उसको, पास में क्या रखा है। क्योंकि उस चीज का कोई प्रूवन ऐसा एविडेंस नहीं है कि वहां पे शिव जी का है। हाँ, बट पहले वहां पे कुछ ऐसा था जहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती थी, इसका एविडेंस है, प्रॉपर है। अच्छा। उस जो काबा बोलते हैं, जो वो बिल्डिंग है ना ब्लैक कलर की, उसको काबा बिल्डिंग बोलते हैं, तो उसके अंदर से मूर्तियां निकली गई थी, ये चीज है। तो फिर उसके बाद उसको संभाल के रख दिया गया, फिर वहां पे इस्लामिक प्रैक्टिसेस होने लगी, और फिर वो चल रही है। वेरी नाइस,
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अक्षय भैया अगेन। जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल दोबारा मिलेंगे, एक और एपिसोड करेंगे, बिल्कुल। जानेंगे आपसे कुछ नए नए और सोर्सेस। कैसा लगा एपिसोड गाइस? होप आपको मजा आया होगा। दोबारा से मिलेंगे, पब्लिक डिमांड पे आया था आज अक्षय भैया दोबारा से। मैं भी चाहता था ये लोग आए, कुछ और एपिसोड और आगे आएंगे। एंजॉय करना, तुम्हारा चैनल है, कॉन्टैक्ट करो, बैठ के बात करेंगे। यूसीएस, बाय बाय।